अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ़ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर, अहले बैत, सहाबा इकराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज का ये जुम्आ शाबान मुअज़्ज़म का मुबारक महीना और इसका ये आखिरी जुम्आ है, 2025 चल रहा है, यानी रमज़ान मुबारक की बिल्कुल आमद कल या परसों या एक या दो दिन के अंदर शुरू हो जाएंगी। तो आज का उन्वान रमज़ान मुबारक की फजीलत और रमज़ान को कैसे गुजारे, इस पर हमारा टॉपिक रहेगा।
ख़बल उसके कि अपने उन्वान अपने मौजू पर आए, तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक। आइए सबसे पहले हम सब के प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम पढ़ने की अहमियत और उसकी फ़जीलत को समाअत करते चले, ताकि अल्लाह ताला हमें खूब दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हदीस पाक में आता है रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि क़यामत में मेरे सबसे ज़्यादा करीब रहे, तो उसको चाहिए कि दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ते रहे। यानी जो दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है, हुज़ूर रहमत कौनैन फरमाते हैं कि वो क़यामत के मेरे सबसे ज़्यादा करीब रहेगा। दुरूद पाक की बेशुमार फजीलत है, दुरूद पढ़ते रहना चाहिए, दुरूद पढ़ने की आदत रहना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह नेकियां भी अता फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनके गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला दर्जात को भी बुलंद फरमाता है। यहाँ तक कि दुरूद पाक पढ़ने से दिलों की पाकिज़गी, दिलों की तहरत भी हासिल होती है। दुरूद पाक पढ़ने से मुश्किल भी आसान होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से मुसीबतें भी ख़त्म होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला घरों में, कारोबार में, ज़िंदगियों में खैर और बरकत को दाखिल फरमाता है। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सब के प्यारे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। उसके बाद अपने उन्वान को आगे बढ़ाता हूँ। आइए मोहब्बत से एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जैसा आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक की बिल्कुल आमद है 2025, और रमज़ान मुबारक की आमद पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये आदत मुबारक थी कि रमज़ान शरीफ के आने से पहले एक तवील खुतबा आप दिया करते थे, जिसमें तमाम सहाबा इकराम को और उनके ज़रिए क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों को इस खुतबे के ज़रिए हुज़ूर इस बात पर तवज्जो दिलाते और इस बात की रग़बत कराते कि लोगों बहुत अजीम शान मुबारक महीना आने वाला है। तो हुज़ूर रहमत कौनैन उसकी फ़जीलत को बयान फरमाते और उसके फ़ज़ाइल को बयान फरमाते और खूब उसमें अपनी इबादत को और ज़्यादा बढ़ा देते। हदीस में आता है कि हुज़ूर रहमत कौनैन की सखावत रमज़ान मुबारक में तूफ़ान से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती। तूफ़ान से ऐसा तूफ़ान है जो तूफ़ान हमारे यहाँ आता है, जिस तूफ़ान के ज़रिए हज़ारों लाखों लोगों की जानें जाती है, या तुग़यानी आती है, सैलाब आता है, वो तूफ़ान मुराद नहीं है। बल्कि इस तूफ़ान से मुराद मिसाल ये है कि आपकी सखावत हवाओं से ज़्यादा तेज़ हो जाती और आप खूब दिल खोल कर रमज़ान मुबारक में सखावत किया करते थे। यह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। कुरान पाक की जो आयत मुबारक मैंने पढ़ा है सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि बेशक रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने क़ुरआन को उतारा। हदीस पाक में आता है कि जितने नबियों पर सहीफ़े उतरे और जिन रसूलों पर किताबें उतरी है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को उतारा गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर को उतारा गया, हज़रत
ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को उतारा गया और हमारे प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक को उतारा गया और दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम जिन पर अल्लाह ताला ने सहीफे उतारे हैं। तो अल-गरज़ हदीस पाक में आता है कि जितनी किताबें रसूलों पर उतरी है, जितने सहीफे नबियों पर उतरी है, वो सारे किताबें और सारे सहीफे अल्लाह ताला ने रमज़ान के मुबारक महीने में ही उतारा है। यानी अल्लाह का कलाम जितने रसूलों पर उतरा है, तौरेत हो, ज़बूर हो, इंजील हो, कुरान पाक हो, सहीफे हो, वो रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में ही उतारे गए हैं। इस बात से अंदाज़ा आप कर ले कि रमज़ान कैसा मुबारक महीना है। सिर्फ कुरान ही इस महीने में नहीं उतरा, बल्कि तौरेत भी इस महीने में मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी है, ज़बूर भी इस महीने रमज़ान शरीफ में दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरा है, इंजील भी जो है इसी मुबारक महीना रमज़ान शरीफ में ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा है। अल-गरज़ इसलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा है। कुरान के नुज़ूल होने के दो तरीक़े हैं। एक दम में, यानी एक का एक पूरा 30 सिपारे समझाने के लिए कह रहा हूँ, जिसमें कुरान में 30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं। तो ये पूरा का पूरा कुरान एक दम में एक बार नाजिल हुआ और फिर 23 साल की उम्र मुबारक में सरकार अलैहिस्सलाम की ज़रूरत के वक्त जैसा जैसा ज़रूरत पड़ती गई कुरान उतरता गया और वो पूरा अरसा 23 साल का अरसा है। एकदम जो कुरान उतरा, हदीस में आता है, वो शब कदर की रात थी या शब बरात की रात थी, जो लोहे महफूज जो आसमानी दुनिया पर, यानी हदीस पाक में लोहे महफूज का जिक्र आया है, कुरान में भी इसका जिक्र मौजूद है। लोहे महफूज जो 7वें आसमान के ऊपर एक तख्ती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ज़मीन आसमान के बराबर है और वो सफ़ेद कलर की मोती से बनी हुई है, सुर्ख याकूत और मोती से वो तख्ती बनी हुई है और उस तख्ती पर अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर को लिख दिया है और उसी तख्ती पर कुरान भी महफूज था, इसलिए उसको लौह महफूज कहते हैं। वहाँ पर किसी जिन की और किसी शैतान की वहाँ उस तख्ती तक परवाज़ नहीं होती, वहाँ तक वो जा नहीं सकते, लेकिन हर इंसान आपकी हमारी हर इसकी तकदीर उस तख्ती पर लिखी हुई है और कुरान भी उसी तख्ती पर एकदम पे मौजूद था। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमाया, शब कद्र की मुबारक रात को अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से कुरान को पहले आसमान पर, एक जगह है जिसको बैतुल इज़्ज़त कहा जाता है, जो पहले आसमान पर अल्लाह ने एक जगह को बनाया है, तो एकदम पूरे कुरान को लौह महफूज से जो है बैतुल इज़्ज़त के मुकाम पर उतारा गया जो पहले आसमान पर मौजूद है। फिर मेरे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम पर जैसा जैसा ज़रूरत होती, मुशरिकीन जैसे सवालात करते, मुनाफिकीन जैसे सवालात करते, अहले ईमान अगर कोई सवाल करता, ऐसे ऐसे फिर अल्लाह ताला ने हुजूर के ज़रिए कुरान को हुजूर पर नाजिल फरमाया, हुजूर के सीने मुबारक पर उतारा और इस 23 साल का ये अरसा, जब 23 साल मुकम्मल हुए, कुरान पूरा का पूरा मुकम्मल हुजूर पर उतर गया। और उसके हदीस पाक में आता है, जब कुरान मुकम्मल हुजूर पर उतर गया, उसके 4 दिन और एक रिवायत में है 11 दिन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ लेकर गए हैं। तो लिहाजा अब ये 23 साल क्यों लगे, मैंने इसकी वजह तकरीर के दौरान ही आपको बार बार बता रहा हूँ। 23 साल इसलिए लगे कि जैसा जैसा ज़रूरत होती थी, लोग के सवालात होते थे, इस तरह अल्लाह ताला कुरान हुजूर पर 1 आयत 2 आयत 3 आयत कर कर उतारता रहता था। उसके बहुत सी इसके पीछे हिकमतें मौजूद है। अलग अलग कुरान चाहे लोह महफूज से पहले आसमान पर उतारा गया हो और फिर पहले आसमान से 23 साल के अरसे में हुजूर के सीने मुबारक पर मुकम्मल हुआ हो, लेकिन याद रखें कुरान जो लोह महफूज से आया है पहले आसमान पर, वो भी रमज़ान मुबारक का महीना था
और हुजूर पर कुरान जब मुकम्मल हुआ वो भी रमज़ान मुबारक का महीना था। इससे रमज़ान मुबारक की, इस मुबारक महीने की अहमियत और फजीलत समझ में आती है। और दूसरी बात, रमज़ान मुबारक में सरकार अलैहिस्सलाम कुरान को बहुत ज़्यादा तिलावत किया करते थे, यहाँ तक कि स्पेशल तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूँ, ख़ास तौर पर रमज़ान जैसे मुबारक महीने में जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में पेश होते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम के सामने कुरान को पढ़कर दौरा किया करते थे, दोहराते थे। सरकार अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम के सामने कुरान को पढ़कर कुरान को दोहराते थे। वो भी रमज़ान मुबारक का महीना था, इसलिए रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान उतर आ गया। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, खुद रहमत कौनैन ने भी फरमाया है कि रमज़ान मुबारक में खास तौर पर कुरान की तिलावत को कसरत करना चाहिए। रोज़े के अलावा बात चल रही है कि कुरान की तिलावत को बढ़ा देना चाहिए, कुरान को खूब पढ़ना चाहिए। बल्कि हदीस पाक में आता है, जितना कुरान पढ़ोगे उतना अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएगा, और जो पढ़ नहीं सकता उसको कुरान सुनने वाला वो कम से कम बन जाए, क्योंकि कुरान पढ़ना भी सवाब है तो कुरान का सुनना भी सवाब है। कुरान का पढ़ना इबादत है तो फिर कुरान का सुनना भी इबादत है। लिहाजा जिन हजरात को अल्लाह ना करे कुरान पढ़ना नहीं आता हो, सीखना चाहिए, लेकिन कुरान सुनने की भी बड़ी फजीलत आई है। इसलिए रमज़ान मुबारक में तरावी एक ऐसा मुबारक जरिया है, तरावी की नमाज जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है फिर कुरान को तरावी की नमाज के जरिए समाअत करते हैं, सुनते हैं। कुरान को देखना इबादत है, कुरान को सुनना इबादत है, कुरान को पढ़ना इबादत है, कुरान को छूना भी इबादत है। यहाँ तक के हदीस पाक में आता है, हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान के हर हुरूफ पर अल्लाह ताला पढ़ने वाले को 10 नेकियां अता फरमाता है। पढ़ने वाले को अल्लाह ताला कुरान के एक एक हुरूफ पर 10 नेकी अता फरमाता है। जैसा कि हदीस पाक में हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कि सुनो, हर हुरूफ से मुराद ये नहीं कि हर आयत पर नहीं, हर हुरूफ पर। उसकी एक मिसाल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं ये नहीं कहता, हुजूर फरमा रहे, मैं ये नहीं कहता एक आयत पर एक नेकी, बल्कि हर हुरूफ पर एक नेकी। और हुजूर उसकी एक मिसाल देकर फरमाते हैं, जैसा कि देखिए आप अलीफ लाम मीम, हुजूर फरमाते हैं ये एक हुरूफ नहीं है, ये 3 हुरूफ है। अलीफ लाम मीम एक नहीं 3 हुरूफ है। और हुजूर फरमाते हैं अलीफ पर पढ़ने पर 10 नेकी अल्लाह ताला फरमाएगा, लाम पढ़ने पर 10 नेकी अल्लाह ताला फरमाएगा, मीम पढ़ने पर 10 नेकी अल्लाह ताला फरमाएगा। लिहाजा कुरान रमज़ान मुबारक के महीने में उतारा गया है, इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जिब्रील के जरिए कुरान को बहुत ज़्यादा दोहराया करते थे, तिलावत किया करते थे, और अपनी उम्मत को भी कहा कि ख़ास तौर पर क्योंकि रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो कुरान का महीना है, इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान की शान और अज़मत बरकरार रखने के लिए इस महीने के रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज किए हैं। क्यों फर्ज किए हैं रमजान में रोजे? अल्लाह ताला ने इसकी कई हिकमतें उलमा ने बयान फरमाया है। उसमें से एक हिकमत उलमा इकराम बयान ये फरमाते हैं कि रमजान के मुबारक महीना जो रोजे 30 दिन के अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं, वो इसलिए फर्ज किए हैं कि ताकि मुसलमान को पता चले कि ये महीना कुरान उतरने का महीना है, कुरान की इज्जत अदब एहतराम अहले ईमान के दिलों में बरकरार रहे, इसलिए अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे फर्ज किए, इसमें कुरान उतारा गया है। ये भी एक वजह है कि रमजान के रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं। उसकी कई हिकमतें जिस्मानी बातिनी जाहिरी बातिनी कई फायदे रोजे के हैं। उसमें से ये भी पता चला है कि कुरान के अदब के लिए ये रोजे फर्ज किए गए हैं। अब मैंने आपको बताया कि कुरान की जैसे हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि रमजान मुबारक में रात में क़याम करना ये सुन्नत है।
अब इस क़याम से मुराद क्या हदीस पाक में आता है? इस क़याम से मुराद हदीस पाक में आता है, उलमा बयान फरमाते हैं कि जो हुजूर इरशाद फरमा रहे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रमज़ान मुबारक के महीने में रात के वक्त क़याम करना सुन्नत है, तो इस क़याम से मुराद तरावी की नमाज है। यहाँ उलमा ने इस हदीस की शरह करते बयान फरमाया, क्योंकि रमज़ान मुबारक में रात के वक्त तरावी की नमाज होती है और लोग तरावी की नमाज में कुरान को पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान और रोज़ा ये दोनों ऐसी चीज़ है कि क़यामत के दिन कुरान और रोज़ा दोनों अल्लाह ताला से कहकर बख्शिश कराकर उस बंदे को जन्नत में लेकर जाएंगे जो कुरान की तिलावत करता होगा और रोज़ा रखता होगा। और रोज़ा ये कहेगा कि या अल्लाह मैं इसको दिन में तेरे मोहब्बत में, तेरी रज़ा के लिए, तेरे हुक्म पे अमल करने के लिए मौला मैं इस बंदे को भूखा रखता था, प्यासा रखता था और ये चाहते पर भी अपनी बीवी के करीब नहीं जाता था, सिर्फ तेरी मोहब्बत में तुझे राज़ी करने के लिए ये भूख भी बर्दाश्त करता रहा, ये प्यास भी बर्दाश्त करता रहा, ये चाहता तो तन्हाई में पानी पी सकता था, ये चाहता तो तन्हाई में लोगों से छुपकर खाना खा सकता था, किसी को खबर भी ना होती, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन रोज़ा कहेगा या अल्लाह इसने ऐसा नहीं किया बल्कि तुझे राजी करने के लिए तेरी मोहब्बत में मौला दिन में भूखा रहा, प्यासा रहा और अपने जो ख्वाहिशात को दबा कर रखा। रोज़ा कहेगा मैं कह रहा हूं मेरे मौला मेरे कहने पर इस रोजेदार की बख्शिश फरमा दे। रोज़ा ये कहेगा। अब कुरान को अल्लाह ताला जुबान अता फरमाएगा, बोलने का हुक्म देगा, तो कुरान फिर अर्ज करेगा या अल्लाह ये रात में सोता नहीं था जब तक मुझे सुन ना ले, जब तक मुझे पढ़ ना ले। तो कुरान भी अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करेगा कि ये खास तौर पर रमजान मुबारक में रात में सोता नहीं था और दिन में जो है वो दिन में जो है ये भूखा प्यासा रात में क़याम करता था, कुरान पढ़ता था, कुरान को सुना करता था। तो कुरान की सिफारिश को, रोजे की सिफारिश को अल्लाह कबूल फरमाकर उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। लिहाजा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये रमजान का मुबारक महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान को उतारा गया है, तो अब रमजान गुजारे कैसा, रोजे के अलावा कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करते हुए गुजारे। क्योंकि मैंने अभी हदीस सुनाया है कि एक हुरूफ पर अल्लाह ताला 10-10 नेकी अता फरमाता है। तो अंदाजा करे रमजान जैसे मुबारक महीने में यूं ही नेकियों का अजर बढ़ जाता है। हदीस में आता है कि एक फर्ज का सवाब अल्लाह ताला 70 फर्जों के बराबर अता करता है, नफिल का सवाब फर्ज के बराबर अता करता है। लिहाजा रमजान मुबारक में हमें गुजारना कैसे है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि रमजान मुबारक में आपको नेकियां करते हुए गुजारना है। अब आइए हदीस पाक में आता है रमजान मुबारक की फजील को। पहले मैंने आपको ये बात बता दिया तो कुरान की तिलावत कसरत से करना चाहिए। रमजान गुजारे कैसा, रोजे के अलावा कुरान सुनते हुए गुजारे, कुरान पढ़ते हुए गुजारे, क्योंकि उसकी फजीलत मैंने आपके सामने बयान कर दिया। रमजान मुबारक के बारे में जो कुरान पाक की जो आयत मुबारक आया है शहर रमजान अल्लज़ी, इस आयत के तहत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुर रिज़वान अपनी तफसीर नईमी में फरमाते हैं इस मुबारक महीने के यानी रमजान मुबारक के कुल 4 नाम है। रमजान को 4 नाम दिया गया है जो तफसीर में आया है। इसको माह रमजान भी कहा जाता है। एक इस महीने का दूसरा नाम माह सबर है, सबर वाला महीना। और इस महीने का तीसरा नाम माह मुअस्सत है। मुअस्सत कहते हैं भलाई करना, मदद करना लोगों की। तो इस महीने का तीसरा नाम माह मुअस्सत है। और इस महीने का चौथा नाम ये वो महीना जिसको माह वुसअते रिज़्क़ कहा जाता है, यानी इस महीने में अल्लाह ताला लोगों के रिज़्क़ को भी बढ़ा देता है। ये 4 नाम देखिए रमजान आज ये पहले 4 नाम है, क्योंकि एक बात याद रखिए इस्लाम का ही खासा है कि इस्लाम में कोई महीना और कोई दिन और कोई वक्त जो नाम दिया जाता है वो नाम इसमें मुसम्मा होता है। यानी जो चीज का जिस चीज का नाम इस्लाम रखता है वो नाम की जैसी क्वालिटी उसके अंदर पाई जाती है। इसको कहते हैं अरबी में इसमें मुसम्मा, जैसा नाम वैसा काम, इसमें मुसम्मा। ऐसा नहीं है हमारे जैसा कि एक बंदा काला है उसका नाम यूसुफ रख दिया जाए,
यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे, सब जानते। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। तो नाम तो है लेकिन जैसा बंदा वैसा नजर नहीं आता। तो इसी तरह दुबले पतले को पहलवान कह देना, ये बंदों में कुछ ऐसा होता है। लेकिन इस्लाम जिस चीज का नाम रखता है, यहाँ तक के महीनों का भी नाम जैसा रखा, तो समझिए कि उस महीने का नाम रखा इसलिए है कि इस महीने में वो खासियत मौजूद है। इसलिए अरबी में जितने महीने नाम है उस महीनों में, जैसा कि आप देखिए रमजान, रमजान रिम्स से बना है, रिम्स यानी इसका मतलब यह है कि अरबी में रमजान का महीना है, उर्दू उसका तर्जुमा किया जाए तो भट्टी, गरम, क्योंकि अक्सर रमजान मुबारक का महीना गर्मियों में आता था, तो इसको रमजान मुबारक रख दिया गया, यानी इसलिए रखा गया कि गर्मियों में ज्यादा आता था। तो रमजान रिम्ज़ का यानी वो जैसे गरम भट्टी, जिस भट्टी में डालकर एक लोहे को जंग लग जाए तो गरम आग की भट्टी में डालकर उसको पिघलाकर उसके जंग को खत्म किया जाता है, उसको साफ और सुथरा किया जाता है। जैसा नाम रमजान मुबारक अल्लाह ताला ने रखा है, कुरान में इसका जिक्र तक आया। रमजान वो मुबारक महीना है, जितने महीने इस्लामी महीने हैं किसी महीने का डायरेक्ट जिक्र कुरान में नहीं आया, नाम के साथ आया है, इशारतन अल्लाह ताला ने इशारतन किए है, लेकिन डायरेक्ट नाम लेकर किसी महीने का जिक्र नहीं आया सिवाय रमजान का। डायरेक्ट नाम आया कुरान में रमजान मुबारक के महीने का। इसी तरह दूसरे जितने महीने हैं, मुहर्रम का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, सफर का महीना है, रजब का महीना है, शाबान का महीना है, ये सारे महीने यानी कि कुरान हदीस से साबित है इस महीने के इशारात कुरान हदीस में मिलते हैं। लेकिन डायरेक्ट नाम लेकर अगर किसी महीने का नाम डायरेक्ट कुरान पाक की आयत में आया है तो वो रमजान मुबारक का महीना है। इससे मैं अंदाजा करें कि रमजान कितना अहमियत वाला महीना है अल्लाह उसके रसूल की नजर में, और उसको हमें गुजारना कैसे है। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि रमजान को भट्टी भी कहा जाता है। तो जिस तरह एक गरम भट्टी में सोने और लोहे को डाल दिया जाता है, उसका जंग निकल जाता है, इसी तरह रमजान मुबारक आकर गुनाहगारों को गुनाहों से पाक को साफ कर अल्लाह की बारगाह तक पहुंचा देता है। इसलिए रमजान मुबारक में नेकियों का अजर बढ़ दिया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा बंदा एक नेकी करे उसको 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला नेकी अता फरमाता है, क्योंकि रमजान तुम्हें गुनाहों से धोने के लिए आया है। जिस तरह लोहे का जंग खत्म हो जाता है भट्टी में डालने के बाद, इसी तरह रमजान आकर तुम्हें पाक को साफ कर तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारी रूह को ततहीर कर अल्लाह की बारगाह में पहुंचाता है। इसलिए इस महीने का नाम रमजान रखा गया है। अब अंदाजा करें, जैसा नाम वैसा काम भी। इसमें मुसम्मा जो मैं कह रहा था अभी आपको, जैसा नाम है तो उसका काम भी ऐसा ही है। और दूसरा, इस महीने को सबर वाला महीना भी कहा जाता है। तो आप देख ले, एक बंदा रोजा रखकर कितना सबर करता है, भूख से सबर कर रहा है अल्लाह की मोहब्बत में। सबर से मुराद जानबूझ कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, ऐसा नहीं कि डर कर किसी के खौफ से यार मैं गरीब हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, सबर कर सकता हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, सबर कर सकता हूँ। ये और बात है जो किसी से डर कर सबर करना, ये और बात है कमजोर होकर सबर करना, ये और बात है गरीब होकर सबर करना, लेकिन ये और बात है अल्लाह की मोहब्बत में सबर करना, अल्लाह की रिजा के लिए सबर करना। क्योंकि इस महीने का दूसरा नाम सबर वाला महीना है। तो यकीनन देख ले आप, बंदा अल्लाह की मोहब्बत में किसी से डर कर नहीं, किसी से खौफ खा कर नहीं, कोई उसको रोजा नहीं रखेगा तो मार देगा, ऐसा नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह को राजी करने के लिए वो बंदा सबर करता है। किससे? भूख से सबर करता है, प्यास से सबर करता है, और ख्वाहिशात, गलत ख्वाहिशात, जायज ख्वाहिशात को भी मुकम्मल नहीं करता। क्योंकि इसमें ख्वाहिशात से रुकना, भूख और प्यास से सबर करना, यानी गर्मी इतनी हो जाती है। अक्सर आप देख रहे हैं 4-5 साल से रमजान जैसा मुबारक महीना गर्मियों में आ रहा है, जहां 45-50 के करीब डिग्री बढ़ जा रही है। लेकिन ऐसी हालत में नौजवान तो नौजवान है, बूढ़ा तो बूढ़ा है, 5-6 साल का बच्चा भी रोजा रखकर बताता, मौला हम तेरी मोहब्बत में तुझे राजी करने के लिए न हम धूप को देखते हैं न प्यास को देखते हैं, ये सारा सबर इसलिए कर रहे हैं कि मौला तू राजी हो जाए। तो इसलिए इस महीने को सबर वाला महीना कहते हैं कि बच्चा भूख से सबर कर रहा है, प्यास से सबर कर रहा है, लड़ाई झगड़े से वो बचता है,
बिला वजह फुदूल बातों से वो बचता है, गुस्से से वो बचता है। तो इसलिए इस महीने का नाम, एक दूसरा नाम सबर वाला महीना रखा गया। तीसरा नाम इस महीने का माह मुअस्सत है, यानी भलाई वाला महीना। अक्सर आप देख ले रमजान मुबारक में सख्त दिल से सख्त दिल आदमी भी उसके दिल में नरमी आ जाती है और वो भलाई करने लग जाता है। गरीबों की मदद करना, यतीमों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना और पड़ोसियों की मदद करना, ये जज्बा जो है हर इंसान में आ जाता है, खुद ब खुद आ जाता है। क्योंकि ये महीने का असर ऐसा होता है कि सारे लोगों के दिलों में भलाई का जज्बा आ जाता है, नेकी का जज्बा आ जाता है। इसलिए आप देख ले ज्यादातर लोग एक दूसरे की मदद करते नजर आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हुए नजर आते हैं। और वो गरीबों यतीमों का, जैसे ज़कात की शक्ल में लोग जिनको अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है, ज़कात की शक्ल में गरीबों यतीमों का वो मदद करते हैं। तो वहीं पर जिनको अल्लाह ताला ने वो सच और समझ अता फरमाई है, तो वो अपने हाथ और पैर से भी लोगों की मदद करते हैं, अपने अखलाक बातचीत के जरिए भी लोगों की मदद करते हैं। यहाँ तक कि वो रमजान जैसे मुबारक महीने में एक गिलास गुड़ पानी पिलाकर, एक खजूर खिलाकर भी लोगों की मदद कर कर सवाब हासिल करते हैं। इसलिए इस महीने को भलाई वाला महीना भी कहा जाता है। ये तीसरा नाम, जैसा नाम है वैसे काम भी आपको इस महीने में नजर आते हैं। और चौथा महीना इस महीने को माह, जो अल्लाह ताला ने तफसीर में आया है, इस महीने का चौथा नाम जो है माह वुसअत रिज़्क़ है, क्योंकि इसमें महीने में रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। आप देख ले कि गरीब से गरीब भी रमजान मुबारक में अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाता है। लोग इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कि इफ्तार के जरिए, हलाल इफ्तार के जरिए, मैं इसलिए ये हलाल करम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या जरूरी है मुझे ये बात भी समझाना, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। यानी मेहनत और हलाल की कमाई के जरिए से जो लोग इफ्तार कराते हैं, एक से एक पकवान कर कर गरीबों का ख्याल करते हैं, तो लिहाजा इस महीने में अल्लाह ताला रिस्क को बढ़ा देता है। और खास बात सुनिए इस महीने की कि इस महीने में जो लोग जितना खाते हैं, तो इस महीने में अल्लाह ताला खाने पीने का हिसाब नहीं लेता। हाँ, हर महीने में आप जितना खाएंगे हिसाब देना है, कहाँ से कमाया, कहाँ से पैसे लाया था, कहाँ खर्च किया था, कैसा खाया, ये सारा हिसाब देना है। लेकिन रमजान जैसे मुबारक महीने में अल्लाह ताला इसका रिस्क का हिसाब क़यामत में किसी बंदे से रमजान का एक महीने का हिसाब किताब, यानी रिस्क का हिसाब किताब नहीं लेगा। इसलिए वुसअत रिज़्क़ यानी गरीब से गरीब भी अच्छी ग़िज़ा खाता है। इसको इस महीने का चौथा नाम वो महीना जिसमें अल्लाह ने रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ये चारों नाम के चार फजीलत मैंने आपके सामने रमजान मुबारक के अलग अलग नाम के और अलग अलग अहमियत और फजीलत आपके सामने बताकर ये बताना चाह रहा हूँ। इससे अंदाजा करें कि रमजान जैसा मुबारक महीना अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कितनी अहमियत वाला है, कितनी इज्जत वाला है, कितनी शान और अजमत वाला है। अब आखिरी बात और सुनिए, रमजान ये अल्लाह का मेहमान है। अब ये और बढ़ाते जा रहा हूँ कि रमजान का फजीलत भी समझिए, अजमत भी समझिए रमजान मुबारक की, और साथ ही साथ उसको गुजारना कैसा है, कुरान की तिलावत करते हुए या सुनते हुए गुजारना है, और क्या रोजा है, ये सारे आपको समझना है। रमजान मुबारक जो है, एक इसका ये भी कहा जाता है कि अल्लाह का मेहमान। देखिए, मेहमान और मेजबान की बात को जरा एक बार और गौर कर दे। जैसा मेहमान होता है, मेजबान उसकी ऐसी इज्जत करता है। एक मेहमान ऐसे भी हमारे घर आते हैं कि हम उनको अखलाकी तौर पर बातचीत करके खैर खैरियत कर कर या तो बाहर का बाहर भिजा देते हैं। और एक मेहमान ऐसा होता है कि आप अपने ड्राइंग रूम में ध्यान में लाकर बिठाते और बिठाकर उसको इज्जत से खैर खैरियत कर कर जो है पानी चाय वगैरह करा कर भिजा देते। एक मेहमान ऐसा खास होता है कि आप उसको घर के अंदर तक बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। और एक मेहमान ऐसा भी होता है जिसके आने की खुशी पर मेजबान अपने पूरे घर को सजा लेता है, और घर की सजावट और घर में खुशियों को देखकर लोग उससे पूछते हैं मेजबान से, भाई क्या बात है, कोई दावत है तेरे घर में, कोई खुशखबरी की बात है? तो वो मेजबान घर वाला, घर का मालिक कहता है दावत तो कुछ नहीं है, बस खुशखबरी इस बात की है कि मेरा एक खास मेहमान मेरे घर आ रहा है।
तो मैं उसकी इज्जत के खातिर और उसके एहतराम के खातिर अपने घर को सजा रहा हूँ, घर में लाइटिंग लगा रहा हो, तो इससे अंदाजा करे मेहमान खास होता है तो बंदा मेजबान बड़ा खुश हो जाता है और खुश होकर फिर अपने घर को, अपने मोहल्ले को, यहाँ तक अपने जो है इलाके को वो सजा देता है कि खुश खास मेहमान आ रहा है, उसके लिए गालिब बिछाई दी जाती है, बड़े अदब एहतराम के साथ घर लाया जाता है। ये मिसाल से आप समझ जाए कि जैसा मेहमान होता है वैसी मेजबानी की जाती है, मेहमान जैसा होता है वैसा उसको इज्जत दिया जाता है। मेहमान अगर ज्यादा इज्जत वाला है तो मेजबान उसकी ज्यादा इज्जत कर बताता है। इन मिसालों को ज़हन में रखते हुए बात समझिए कि मैं रमजान अल्लाह का मेहमान है जो हमारे पास अल्लाह के हुक्म से आ रहा है। अब अंदाजा करें कि मेहमान कहां से आ रहा है, अल्लाह के पास, अल्लाह के हुक्म से आ रहा है। और किसके पास आ रहा है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के बंदों पर जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके पास आ रहा है, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, रसूल पर यकीन रखते हैं, क़यामत पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, जिनको हम ईमान कहते हैं, उनके पास अल्लाह का मेहमान आ रहा है। तो जब अल्लाह का मेहमान हमारे पास आ रहा है तो मकसद क्या है, तो अब जैसा मेहमान है, मेजबान का काम है वैसी उसकी इज्जत किया करे, वैसा उसका अदब किया करे, वैसा उसका एहतराम किया करे। अब गौर कर ले, जो रमजान जैसे मुबारक महीने में रोजे नहीं रखते तो समझ जाइए कि उसके दिल में ना अल्लाह से मोहब्बत है, ना रसूल से मोहब्बत है, ना दीन से उसको कोई लगाव है। मुसलमान सिर्फ जुबान का वो कलमा पढ़ता है। कई ऐसे लोगों को देख के आप हट्टे कट्टे नौजवान होते हैं कि रोजा नहीं रखते, और ताज्जुब की ये बात है, बहाना लगाए थे भाई हम तो रोजा नहीं रख सकते, हमारे को ये नहीं आता, हमारे को ये नहीं जमता, बस इस तरह के बहाने लगाकर, जबकि कोई बहाने शरई एतबार से कोई सही भी नहीं होते, लेकिन अजीब अजीब बहाने लेकर रोजे छोड़ देना, तो समझ जाइए असल में उस बंदे के दिल में ना अल्लाह की मोहब्बत है, ना अल्लाह का अदब एहतराम है, ना अल्लाह के, अगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती तो फिर मोहब्बत अपनी पहचान बताती है, मोहब्बत अपना जो है आइडेंटिटी कार्ड रखती है, मोहब्बत अपनी पहचान रखती है। मोहब्बत की पहचान क्या है, जिसके दिल में दीन से मोहब्बत हो, जिसके दिल में वाकई कुरान हदीस से मोहब्बत हो, जिसके दिल में वाकई अल्लाह पर मोहब्बत करता हो, अल्लाह ताला से यकीन रखता हो, अल्लाह ताला से, फिर वो बंदा कहता है ये रमजान अल्लाह का मेहमान है तो आप इसका एहतराम करना चाहिए, इसकी इज्जत करना चाहिए। जिससे मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत की पहचान ये है, जिससे वो मोहब्बत करता है उससे भी मोहब्बत किया जाए, उसका अदब किया जाए। तो रमजान अल्लाह मोहब्बत करता है रमजान मुबारक से। मैंने अभी आपको हदीस के अल्फाज सुना है, रमजान अल्लाह की बारगाह में आकर कहेगा मौला इसको बख्श दे, तो अल्लाह ताला रमजान के मुबारक महीने की बात सुनकर उसको बख्श देगा। एक हदीस में आता है रोजा बख्शाएगा, हदीस में आता है कुरान बख्शाएगा, रमजान हदीस में आता है कि रमजान जैसा मुबारक महीना भी आकर अल्लाह की बारगाह में बख्शेगा, या अल्लाह इसको बख्श दे। ये इज्जत करता था, ये एहतराम करता था। आप गौर करें कि यहाँ पर बहुत से बुजुर्गों ने इस वाक़े को लिखा। मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब फ़ज़ाइल रमज़ान मुबारक में इस वाक़े को लिखा। फरमाते हैं कि मिस्र में एक आग का आतिश परस्त जो आग की इबादत करता था, अल्लाह की नहीं आग की इबादत करता था, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, वो एक मर्तबा अपने एक नौजवान बच्चे को लेकर, छोटे बेटे को लेकर रमजान जैसे मुबारक महीने में जो है बाजार से, मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था। अब बाजार से जब गुजर रहा था तो उसने, उसके बेटे ने, हालांकि है मुसलमान भी नहीं, गैर मुस्लिम है, आतिश परस्त है, आग की इबादत करने वाले हैं, उसके लड़के ने क्या किया, अपने जेबक से कुछ चीज निकालकर खाना शुरू कर दिया मुसलमानों के बाजार। जैसा खाना शुरू किया तो उस नौजवान ने, उस बाप ने अपने बेटे को थप्पड़ मारकर कहा तुझे शर्म नहीं आती, रमजान जैसा मुबारक महीना चल रहा है मुसलमानों का और उनके बाजार में उनके सामने खा रहा है, उनके बाजार में उनके सामने खा रहा है। ये कहकर बच्चे से, वो जो भी खा रहा था, समझे बिस्किट खा रहा था, चॉकलेट, उसको रुकाया और उसको डांटा, थपका और उसको अपने घर लेकर गया। और वो कहने लगा बेटा कि अब्बू आप भी तो खाते हैं। कहा मैं खाता हूँ, लेकिन मुसलमानों के सामने या उनके बाजार में नहीं, घर में बैठकर खाता हूँ। था वो गैर मुस्लिम,
अल्लाह की इबादत करने वाला भी नहीं, आग की इबादत करने वाला। लेकिन देखे रिवायत में आता है, अब्दुल्ला शाह साहब मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ तो लोगों ने, उस इलाके के बुजुर्गान दीन ने, सालिहीन ने ख्वाब में देखा कि वो जो आग की इबादत करने वाला था, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल फरमाया, जन्नत में वो चला गया। अब बुजुर्गान दीन ने पूछा, भाई अल्लाह का तो वादा है जन्नत में सिर्फ ईमान वाला जाएगा, कलमा गो जाएगा, लेकिन तेरा साथ ये क्या मामला है, तू तो मुसलमान था भी नहीं, लेकिन तू जन्नत में कैसे दाखिल हो गया? तो वो आतिश परस कहता है, ख्वाब में बुजुर्गों को कहता है, देखो मैं यकीनन आग की इबादत करने वाला था, लेकिन जैसा मेरा इंतकाल का वक्त करीब आया, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजकर मुझे कहा कि ऐ शख्स तू ईमान ला ले, ईमान ला ले, तूने मेरे मुबारक रमजान के महीने का अदब किया है, इस खुशी में मैं तुझे ईमान की दौलत भी देना चाहता हूँ और उसके बदले तुझे जन्नत में दाखिल फरमाना चाहता हूँ। लिहाजा उस नौजवान, उस आग की इबादत करने वाले ने कहा, हजरत मैं वाकई आग की पूजा करने वाला था, लेकिन रमजान का अदब करने की वजह से, रमजान की इज्जत करने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी और अल्लाह ने मुझे ईमान वाला बना दिया है। मरने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह, मरने से पहले मैं कलमा पढ़कर ईमान लाकर दुनिया से गया हूँ, इसलिए अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल फरमाया, तो सिर्फ एक अमल की वजह से, क्योंकि मैंने रमजान का अदब किया था। इस वाक़ये से आप थोड़ा सा अंदाजा करें कि रमजान अल्लाह का मेहमान है, तो उसकी इज्जत कैसी करना चाहिए, मेजबान को कैसा उसका अदब करना चाहिए, कैसा एहतराम करना चाहिए। एक गैर मुस्लिम खाली उसका अदब कर ले, एक गैर मुस्लिम खाली उसका अदब कर ले, उसकी इज्जत कर ले, अल्लाह उसको जन्नत दे दे, ईमान दे दे, दौलत ईमान के साथ जन्नत अता फरमा दे। तो जो पहले से ईमान वाला हो, जिसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत हो, रसूल से मोहब्बत हो, कुरान से मोहब्बत हो, दीन और हदीस से मोहब्बत हो, अगर वो बंदा पहले से मुसलमान हो और उसका अदब करने वाला बन जाए, उसका एहतराम करने वाला बन जाए, उसकी इज्जत करने वाला बन जाए, तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को दुनिया में भी बुलंद फरमाएगा और आखिरत में भी उसके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। रमजान का अदब गैर मुस्लिम कर ले, उसको ईमान मिल जाए। आज मुसलमान होकर काश देखा जाए बाजारों का हाल, धीरे धीरे एक वक्त था, हमारा बचपन है, मेरे बचपने की बात बता रहा हूं मैं, एक वक्त था, शायद आप भी ने देखा होगा आपके बचपने में, हालाल यानी 20-25 साल पहले चले जाए, 30 साल आप चले जाए पीछे, तो आपने देखा होगा कि रमजान मुबारक के महीने में आजकल होता क्या था, 20-30 साल पहले होटलों पर लोग दिन में पर्दे लगा देते थे। अगर कोई बीमार आदमी आकर खाए भी तो पर्दे के अंदर बैठ कर खाए, होटलों में पर्दे लग जाते थे। बाजार में तो कोई मुसलमान खाता नजर ही नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अदब करते थे, क्योंकि रमजान मुबारक में ये मसला ज़हन में रखिए आप, रमजान मुबारक में अगर कोई, कुरान कहता है बीमार रोजा छोड़ सकता है, लेकिन बीमारी की एक वजह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर कोई कह दे कि आपको सर का दर्द है, ठीक है आप रोजा छोड़ दो, नहीं, बुखार आ गया, छोटा मोटा बुखार, सर का दर्द से नहीं, उसकी सॉलिड वजह भी होना चाहिए। जो तबीब, जो डॉक्टर आपको रोजा छोड़ने के लिए कह रहा है, उसको दीन के बारे में मालूमात होना चाहिए, किस बुनियाद पर आकर आप रोजा छोड़ सकते हैं। जब आपको जान का खतरा है या आपकी मिजाज बहुत ज्यादा बिगड़ने का खतरा है और वाकई खतरा हो, उस सूरत में रोजा छोड़ने की इजाजत है। इसी तरह जो दूध पिलाती है और अपने बच्चे को, पैदाइश के बच्चे को, उसको वाकई खतरा है कि अगर मैं रोजा रखूंगी तो दूध नहीं आएगा, बच्चे को भी खतरा, मुझे भी खतरा, उसको, उस दूध पिलाने वाली माँ को भी रोजा छोड़ने की इजाजत है। माँ औरत पेट से हो और उसको पूरा यकीन होकर मैं रोजा रखूंगी तो मुझे भी नुकसान और मेरे पेट में बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस पेटली औरत को भी रोजा छोड़ने की इजाजत है। सफर में जा रहा हो तो उसको भी छोड़ने की इजाजत है। देखो जिनको इजाजत है छोड़ने की रोजा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो बिला वजह रोजा छोड़ते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो गुनाह है, वो अल्लाह को जवाब देना कि अल्लाह के मेहमान की इज्जत अगर एक काफिर कर ले तो अल्लाह उसको ईमान की दौलत देकर जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो उसको थोड़ा उल्टा इसका समझे, जो अल्लाह के मेहमानों का अदब और इज्जत नहीं करते, फिर वो दुनिया और आखिरत में जलील और रुस्वा होते हैं और उनको अल्लाह ताला सख्त अज़ाब देता है। मैं
मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जिनको इस्लाम ने, जिनको दीन ने, जिनको कुरान ने, जिनको शरीयत में रोजा छोड़ने की इजाजत दी है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। उनको कहा हाँ तुम पेटली औरत हो रोजा छोड़ दो, तुम दूध पिलाने वाली औरत हो छोटे बच्चे को रोजा छोड़ दो, तुम सफर करने जा रहे हो अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जा रहे हो रोजा छोड़ दो, तुम्हारा बीमार हो और इतना सख्त बीमार है कि तुम्हारी जान को खतरा आ सकता है, तुम पागल हो सकते हो अगर भूखे रहेंगे तो रोजा छोड़ दो। लेकिन साथ में इस्लाम ये भी सख्ती करता है, तुम्हें रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन खबरदार एक बात का ख्याल करना कि खुलेआम जाकर, अरे रोजा छोड़ना का इस्लाम ने इजाजत दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाजारों में खुलेआम जाकर खाना शुरू कर दो। ऐसे लोगों को जो बिला वजह खाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनको इस्लाम ने इजाजत दी रोजा छोड़ने की, उनको भी हुक्म है वो छुप कर खाना खाए, बंद कमरे में बैठकर खाना खाए। तुम्हें इस्लाम इजाजत दे रहा है छोड़ने की, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के सामने खाना खाए, तो ये इस्लाम कह रहा है। लेकिन आज हाल ये हो गया है कि आज ईद की, हाँ हकीकत है, ईद की शॉपिंग के लिए रोजा छोड़ा जा रहा है। आज देख ले इस्लामी बहनों का हाल क्या है, दिन दिवाले, आज बाजारों का हाल देख ले। एक वक्त था पूरा रमजान का मुबारक महीना, होठों पर पर्दा डाला जाता था और कोई शर्म के मारे रोड पर पानी पीता नजर नहीं आता था, अगर कोई औरत हो कोई मर्द हो। एक ऐसा दौर था मुसलमानों का और एक ऐसा दौर है आज। उस रब के मेहमान का अदब खत्म हो गया, उस रब के मेहमान की इज्जत खत्म हो गई, उस रब के मेहमान का ख्याल शर्म से डूब करना चाहिए। ऐसी हरकतें, अरे औरतें तो औरतें, बाजारों का हाल देखे रमजान मुबारक महीने में कि नौजवान भी आजकल जो है दिन दिवाले रमजान जैसे मुबारक महीने में खाते हुए नजर आते हैं, पीते हुए नजर आते हैं। होटलों पर हुजूम देखे दिन के टाइम, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन के टाइम होटलों पर हुजूम देखे, यहाँ तक कि बंडियों पर जो दोषे बिकते हैं। हमारे हैदराबाद तेलंगाना का माहौल आपको बता रहा हूँ, दिन दिवाले वहां पर शर्म हया खत्म हो गई है, अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है मुसलमानों के दिल से। इसलिए आज देखे रमजान का अदब एहतराम नहीं रहा, लोग दिन दिवाले खाते हुए नजर आते हैं। तो सोचिए कि अगर हमारा हाल यही रहा, इसलिए हदीस पाक में आता है जैसे कौम रहेगी, यानी जैसे कौम जो हरकतें करेगी, फिर अल्लाह ताला उनको ऐसा ही बादशाह देगा, ऐसा ही बादशाह देगा। आज हमारे मस्जिदें क्यों टारगेट में आ रही है, आज हमारे हाल क्यों बद से बदतर होते जा रहे हैं कि पूरे खास तौर पर एक खास कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है, वजह क्या है? तो खास तौर पर ये खास कमेटी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, वो कमेटी, वो मुसलमान अपने रब के फरमान को भूल गया है, अपने रसूल के दीन को भूल गया है, ना उसके दिल में दीन को लेकर कोई अहमियत रही है, ना कुरान को लेकर कोई इज्जत रही है, ना रमजान जैसे मुबारक को लेकर कोई इज्जत रही है। अगर तुम बेपरवाह हो गए कि तुम्हें ना रमजान की परवाह है, ना रोजेदारों की परवाह है, ना तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, बस चले गया रमजान आया जाता, हमको अपना काम करना है, तो तुम ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो यकीन जानो फिर अल्लाह ताला जालिमों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा, जो आज हो रहा है। तो आज खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रमजान जैसे मुबारक महीने में अगर कोई बीमार भी हो तो छुप कर खाए, लेकिन जो बीमार, वाकई बीमार जो इस्लाम जिसको कह रहा है, वो उलमा से आपको पूछना पड़ेगा, डॉक्टर से नहीं, उलमा से पूछ कर रोजा छोड़ना पड़ेगा। उसकी एक वजूहात शरीयत में आई है, बताई जा रही है। तो रमजान में एक गैर मुस्लिम उसका अदब कर ले, अल्लाह उसको ईमान की दौलत दे, तो एक मुसलमान अदब कर ले। आज ये माहौल रमजान शरीफ के माहौल में नौजवान बच्चे खास तौर पर अपनी बहनों पर, अपनी माओ को बात सख्ती से कहे कि भाई रोजा रहो रात में। आज तो ज्यादातर लोग रातों में शॉपिंग के लिए जाते हैं रोजे के बहाने, तुम दिन में रोजा छोड़ो मत, जो मखसूस आयाम आपके हो तो उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, बिला वजह रोजा मत छोड़ो। हाँ, मखसूस आयाम में जहाँ औरत पर रोजा रखना जरूरी नहीं है, रोजा छोड़ सकती है, ऐसे हालात औरत पर आ जाए तब भी वो औरत बाजार में नहीं खा सकती खुलकर, वो बाजार में नहीं खा सकती खुलकर, बल्कि वो भी घर में बैठकर छुप कर खाए। ये शरीयत का हुक्म है, ये दीन का हुक्म है। आपको जानकर हैरान होगी कि अगर इस्लामी सल्तनत हो, इस्लामी मुल्क हो, इस्लामी सल्तनत इस्लामी मुल्क हो, यानी मुल्क का राजा जो भी हो मुसलमान हो, और वहां रमजान का मुबारक महीना आ जाए और रमजान के मुबारक महीने में एक शख्स बाजार में दिन दिवाले को लोगों के सामने खाना लग जाए, शरीयत का कानून देखिए आप,
कुरान क्या कहता है इसके बारे में? रमजान के मुबारक महीने में एक इस्लामी मुल्क है, समझाने के लिए कह रहा हूं, जो सहाबा के दौर में था, ताबईन के दौर में था। अगर कोई मुसलमान रमजान के मुबारक महीने में दिन दिवाले लोगों के सामने खाना खाने लग जाए, पानी पीने लग जाए, और उस दौर की पुलिस उसको अगर पकड़ लेती और ले जाती कोर्ट में, अदालत में, जिसको खाजी के पास, और खाजी से कहा जाता कि ये वो शख्स है जो रमजान मुबारक के महीने में दिन दिवाले खा रहा था, लोगों के बाजार में खा रहा था, पानी पी रहा था, तो खाजी इसको क्या जवाब देगा? जानते खाजी कौन होता है? ये खाजी नहीं तो निकाह पढ़ाते हैं, मैं उस खाजी की बात नहीं कर रहा हूं। इस्लामी खाजी वो होता है जो अपने वक्त का मुफ्ती आजम होता है, और जो कुरान हदीस की रोशनी में फैसला देता है कि मुजरिम को सजा क्या दी जाए। क्योंकि ये कानून, ये दस्तूर के कानून जो पार्लियामेंट में बन रहे हैं ना, ये कानून इंसानों के बनाए हुए हैं, और उसमें रद्द बदल होती है। 5 साल एक हुकूमत चलती है, तो फिर दूसरे 5 साल दूसरी हुकूमत आकर उस कानून को छोड़कर दूसरा कानून बनाती है। तो इंसान जो कानून बनाता है, जो दस्तूर बनाता है, उसमें बदलाव हो सकता है, रद्द बदल हो सकती है, लेकिन कुरान जो कानून बनाए, वो कुरान हदीस जो कानून बनाए, वो क़यामत तक रहने वाला कानून है। याद रखिए आप, अल्लाह का शुक्र अदा है, इस्लामी मुल्क नहीं। अगर इस्लामी सल्तनत होती तो आप सजा सुनिए। आप सजा क्या है? एक खाजी के पास पकड़ा गया सबूतों के साथ कि दिन दिवाले लोगों ने देखा कि बाजार में रमजान जैसे मुबारक मेरे खा रहा था, पानी पी रहा था, वजह कुछ भी हो, लेकिन लोगों के सामने खा रहा था, बाजार में खा रहा था, दिन के टाइम खा रहा था, रमजान जैसे मुबारक में खा रहा था। अब वो खाजी क्या करेगा? जो जिसके सामने फैसला आया है, वो ये नहीं कहेगा चलो कल से ऐसा नहीं करना, ये सजा नहीं है इसकी। ऐसी भी सजा नहीं है कि जाओ जाके इसको 100 कोड़ले मारो, ना ना ना, 100 कोड़ले भी नहीं मारे जाएंगे उसको ये भी सजा नहीं है। बल्कि खाजी कहेगा गवाह मौजूद है, ये रमजान में दिन दिवाले खा रहा था, अब कुरान का हुक्म सुनाएगा। खाजी अपनी तरफ से नहीं, वह मुफ्ती कुरान का हुक्म, हदीस का हुक्म सुनाते कहेगा इसको कत्ल कर दिया जाए। ये सजा है दुनिया में। अंदाजा करिए आप जरा, अगर इस्लामी सल्तनत होती, इस्लामी मुल्क होता, सहाबा ताबईन के जैसा दौर होता, तो फिर दिन दिवाले रमजान जैसे मुबारक में खा रहा हो मुसलमानों के बाजार में, तो इस्लामी बादशाह होता, तो कुरान उसको हुक्म क्या दे रहा, हदीस उसको क्या? हाँ, ये मुफ्ती साहब अपना हुक्म नहीं बता रहे कि कत्ल कर दो, ये कुरान हदीस की रोशनी में कह रहे कि अल्लाह के मेहमान की इज्जत नहीं करा, खा रहा है, लिहाजा इसकी सजा कुरान हदीस में कत्ल है, और उस मुजरिम को कत्ल कर दिया जाएगा। दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसी सख्त सजा रखी है, तो अंदाजा करे खबर में उसको कैसा अज़ाब होगा जो रमजान का अदब नहीं करता। तो जो लोग रमजान जैसे मुबारक महीने में जो बेअदबी कर रहे हैं, रमजान जैसे मुबारक मेहमान की इज्जत नहीं कर रहे, अदब और एहतराम नहीं कर रहे हैं, कम से कम वो ख्याल कर ले कि रमजान ये किसका मेहमान है? ये अल्लाह का मेहमान है, हमारी तरफ आया। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो उस मेहमान की इज्जत करो, अल्लाह से मोहब्बत है उस मेहमान का अदब करो। और उस मेहमान का अदब क्या है, उस मेहमान की इज्जत क्या है? ये अल्लाह के जानिब से आने वाला मेहमान तुमको कोई पैसा, कोई दौलत और कोई पैसा मांगने नहीं आता, दौलत मांगने नहीं आता। ये तो अल्लाह की तरफ से आने वाला मेहमान है, ये तो करोड़ों नेमतें लेकर आता है, करोड़ों रहमतें लेकर आता है, करोड़ों बरकतें लेकर आता है। जो उस आने वाले रब के मेहमान रमजान का अदब करता है, इज्जत करता है, तो उसके अदब एहतराम में अल्लाह का ये मेहमान करोड़ों बरकतें तुम्हें दे देता है, करोड़ों रहमतें तुम्हें दे देता है, करोड़ों जो है रिज़्क़ में बरकतें अल्लाह का ये मेहमान देकर जाता है। और उसका अदब एहतराम क्या है? इसका अदब रोजा है, इसका एहतराम तरावी है, इसका एहतराम कुरान की तिलावत है। तो याद रखे ये रमजान जो मुबारक महीना आ रहा है, इसमें खुल्लम खुल्ला जो आज हाल बनते जा रहा है, 30 साल पहले तक नहीं था, लेकिन आप देख ले 2024 का रमजान कैसे गुजरा होगा, 2023 का रमजान मुबारक कैसे गुजरा होगा। शर्म हया खत्म हो चुकी है यहां तक। हाँ, शर्म हया ये ईमान का हिस्सा है, हुजूर ने फरमाया ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हया यानी शर्म ये ईमान का हिस्सा है। अगर तुम्हारे मिजाज, तुम्हारे दिल से हया निकल जाएगी, ईमान भी चला जाएगा,
ईमान भी चला जाएगा, हया खत्म हो रही है। जो रमजान मुबारक जो 30 साल पहले मुसलमान, खास तौर में पूरे हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में या सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। हैदराबाद में आप अपनी आंखों देखी माहौल, बाजारों का हाल देख लीजिए, कि सेठों को देख लीजिए, नौकरों को देख लीजिए। बल्कि सेठ को मैं चाहूंगा, अगर आप में से कोई सेठ बैठा हुआ है, हदीस में हुजूर फरमाते हैं रमजान मुबारक में जो सेठ अपने नौकर पर रहम करते हुए काम कम ले, भाई तू रोजे से है, गर्मी बहुत है, एक काम कर, दोपहर के वक्त 3 घंटे आराम कर, असर के बाद आ जा, फिर इफ्तार के बाद आ जा। ये नरमी अगर कोई सेठ अपने नौकर के साथ करता है, हदीस में पाक में आता है रमजान जैसे मुबारक महीने में कोई आका अपने गुलाम के साथ, क्योंकि आका का दौर, गुलामों का दौर खत्म हो गया, आज नौकर सेठ का दौर है। हदीस पाक सुने कि अगर कोई सेठ अपने नौकर के साथ जो है रहम का मामला करे कि भाई दिन में दोपहर में वक्त ज्यादा गर्मी है, एक काम कर, तू रोजे से है तो इतना सख्त काम कैसे करेगा, 2 घंटे आराम कर ले, 4 घंटे आराम कर, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, अल्लाह की मोहब्बत में तुझे सब्र कर लूंगा, और ये 4 घंटे छुट्टी दे दे और नरमी दे दे। हदीस में आता है अल्लाह ताला उस आका, उस सेठ के गुनाहों को माफ फरमा देता है जो अपने नौकर पर रहम करता है रमजान जैसे मुबारक महीने में। ये खास तौर पर ये रमजान गुजारे कैसा, सिर्फ रोजा रख ले, तरावी पढ़ लेकर हक अदा करे, नहीं, बल्कि उसके खाजे होते हैं, ये अल्लाह का मेहमान है। अगर इतना अदब और एहतराम जितना आप ज्यादा करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज जो हाल ये हो गया है रमजान मुबारक का कि इस महीने में अदब एहतराम खत्म नजर आता। भाई जो वाकई मरीज है उसको छूट के खाने की इजाजत है, लेकिन जो मरीज नहीं है, काम का बहाना लेकर और कोई शॉपिंग का बहाना लेकर रोजा छोड़ लगा है, वो इस्लामी बहनें सोचे कि रोजा रमजान की बेहुरमती ना अल्लाह को पसंद है ना उसके रसूल को पसंद है। मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। इस वाक़े को भी मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ाइल रमज़ान में लिखा है। आप फरमाते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे और आपके दिल में ख्याल आया तो हज़रत मौला अली ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह ये खबर के अंदर जो मुर्दों के साथ क्या मामला चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको देखूँ और तू मुझे बता दे। मौला अली ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने उस दुआ को फौरन कबूल फरमाया, और जब फौरन कबूल फरमाया तो आपने देखा कि कई मैयतों पर सख्त अजाब हो रहा, इतना सख्त अजाब। हाँ, हदीसों से अजाब साबित है कब्र का। कभी तन्हाई में बैठकर आप, मैं क्या बताऊं उसकी कैफियत कैसी होगी, एक मिसाल देकर समझा दो। कभी आपने देखा होगा खौफनाक बला आपके सीने पर बैठी हो, ख्वाब में देखा होगा आपने, कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि एक खौफनाक बला है जो आपके सीने में बैठकर और दोनों हाथ डालकर आपका खून पी रही हो या आपका नल्ला दबा रही हो, या आप ऐसे खौफनाक ख्वाब देखे जिसमें आपको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया हो। जब ये ख्वाब देखकर उठते हैं तो ख्वाब देखने वाले से पूछो उसको कैफियत कैसी होती है, डर कितना महसूस होता है और वो बेचैन कितना होता है, यार कितना भयानक ख्वाब मैंने देखा है। ख्वाब देखा, लेकिन ख्वाब देख के जब उठता है तो उसके असर से जिस्म कांपता है, सोचने से रूह कांप जाती है। या अल्लाह कितना खतरनाक ख्वाब था, दुआएं करता है, इस्तग़फ़ार करता है। सोचिए ख्वाब में आप पे जिस्म पे कोई तकलीफ पहुंचे तो आप लरस जाते हैं, तकलीफ से बेचैन हो जाते हैं। जो खबर में हकीकत में जिस पर अजाब होता है उसका अंदाजा कौन कर सकता है। हदीसों में आया है कि अब देखे मौला अली ने देखा कि कई मैयतों को अल्लाह ताला सख्त अजाब दे रहा है, उनके कब्र के अंदर आग भर दी गई है और वो झुलस रहे हैं। जैसा मौला अली ने उन मैयतों को देखा और उन मैयतों ने मौला अली को देखा, उन्होंने अर्ज की, ए अली दुआ कर दे, अब अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह हमारे कब्र से इस अजाब को उठा ले। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की, अल्लाह ये है तो तेरे मानने वाले, मौला माफ फरमा दे, इनकी खबर से अजाब उठा ले। तो रिवायत में आता है हजरत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला अलैहि रहमतुर रिज़वान लिखते हैं, अचानक आवाज आती है मौला अली से, अली इन मैयतों के लिए आप दुआ ना करें तो अच्छा होगा, इन मैयतों के लिए आप दुआ मत करिए।
यहाँ सुभान अल्लाह बोलने का नहीं, अल्लाह अकबर बोलने का मौका है। क्या है, जहन रख के बात करो, समझो बात क्या चल रही है। जहन जहाँ मस्जिद के अंदर रखो, दिल दिमाग तवज्जो से सुने आप कि हजरत अली को आवाज आ रही है मौला अली से कि ए मौला अली, आप इनके लिए दुआ ना करें, बेहतर है इनको ये अजाब होने दीजिए, आप दुआ मत करिए। कहा मौला क्यों? कहा इसलिए ये वो लोग हैं जो रमजान का अदब नहीं करते थे। अल्लाह अकबर, ये वो लोग हैं जो रमजान मुबारक को पाकर भी बिला वजह रोजे छोड़कर बाजारों में खुल्लम खुल्ला खाते थे। इनको शर्म आती थी, न हया आती थी। इनको तो अजाब ऐसे ही होगा क्योंकि रमजान मेरा मेहमान था और ये मेरे मेहमान का अदब ना करे, मेरे मेहमान की इज्जत ना करे, मेरे मेहमान का हक अदा ना करे, इनको ये अजाब होने दीजिए। आखिरकार मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या अल्लाह यकीनन इन्होंने रमजान का अदब नहीं किया, लेकिन मौला इन्होंने पुकारा मुझे है, तेरे बंदे को पुकारा है, मौला इनके गुनाहों को मत देख। हजरत अली कहते या अल्लाह मेरे वसीले से, मेरे आका रहमत कौनैन के वसीले से माफ फरमा दे। अल्लाह ने फौरन मौला अली की दुआ को कबूल किया और उनकी अजाब को दूर फरमाया। खैर, अब्दुल्ला शफाक क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वाक़या लिखकर एक बेहतरीन बात बताते हैं कि मुसलमानों सोचो जरा, एक गैर मुस्लिम रमजान का अदब करे, एक गैर मुस्लिम रमजान का अदब करे, अल्लाह उसको ईमान की दौलत देकर जन्नत में दाखिल कर दे। और एक मुसलमान रमजान मुबारक का अदब ना करे, इज्जत ना करे, एहतराम ना करे, उसमें बेहयाई के काम जारी रखे, रोजा भी लावजी छोड़ते रहे, मुसलमानों के बाजार, मुसलमानों के सामने खाना पीना सब जारी रखे, तो सोचो एक मुसलमान ऐसी हरकत करे तो कितना सख्त अजाब अल्लाह ने उनके कब्र में उनको अता किया है। लिहाजा हर दौर में मौला अली जैसे लोग नहीं मिलेंगे आपको दुआ के लिए। आप समझ रहे हो कोई दुआ कर देगा, नहीं मिलेंगे। बुजुर्गाने दीन बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। अल्लाह उनके वसीलों से हमारे अजाबों को दूर फरमाए, लेकिन ऐसा नहीं ये उन मैयतों के साथ हुआ तो आप सोच रहे हो कि हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा, कोई जाता होगा दुआ कर देना, ये हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, अल्लाह का फजल हो जाए तो मुमकिन हो सकता है, अल्लाह की मर्जी हो जाए तो मुमकिन हो सकता है, लेकिन सोचने का मुकाम ये है कि जो मुसलमान होकर रमजान का अदब व एहतराम ना करे तो अल्लाह ताला उसको फौरन अजाब में मुब्तला कर देता है। इसलिए आप देखिए कि आज जो रमजान मुबारक के रौनक पहले थी, पहले रौनक मस्जिद हुआ करती थी। क्या होती थी आप बताइए? पहले रमजान मुबारक की रौनक क्या थी? मस्जिद। और मस्जिद की रौनक आज तो हाल ये है, 2-3 साल पहले तक तो कम से कम 10 रमजान तक तो मस्जिद की रौनक होती थी, 10 रमजान मुबारक तक, एक दहात तक। अब वो भी खत्म हो गया। आप देख रहे होंगे 2-3 साल से 3 या 4 रोजे तक मस्जिद में आपको रौनक नजर आएगी नमाजियों की। ओहो, पहला रोजा तो पूछो मत, फजर की नमाज में आप देख ले नौजवान बूढ़े हो मस्जिद भरी हुई है, दूसरा रोजा भरी हुई है और तीसरा रोजा भरी हुई है, चौथे रोजे से वो जिसका पानी का बुलबुला कुछ दूर जाकर फट उड़ जाता है, ये हाल हमारा हो गया। फिर चौथे और 5वें रोजे से वही, फिर अब 10, 11वें रोजा, 12, 15 रोजे से तो फिर वो रेगुलर नमाजी जो नमाज पढ़ते वही नजर आएगा। ये हाल मस्जिदों की रौनक खत्म हो गई है। हाँ माज़अल्लाह, आज रौनक का नाम, पहले लोग मस्जिद को देखकर कहते यार क्या रौनक आ गई है, मस्जिद आबाद हो गई, ये कहते थे पहले लोग। लेकिन अब क्या हो रहा है माज़अल्लाह कि आज मस्जिदों को देखकर नहीं, बाजारों को देखकर न्यूज चैनलों पर न्यूज आती है, ताज्जुब होता है, पेपर में आता है कि बाजार की रौनक बढ़ गई। किस चीज से बढ़ गई भाई? बोले नहीं, अब रात भर पब्लिक रह रही है बाजार में। और बाजार क्या है? हदीस पाक आप पढ़ कर देखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाजार इब्लीस की ठहरने की जगह है। शैतान इब्लीस का असर बाजार में ज्यादा होता है, मसाजिद अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों के रहने की जगह है। बाजार शैतानी निस्बत को सरकार के हदीस के पता चलता है, ये निस्बत शैतानी जरिए से है बाजार की, और मस्जिदों की निस्बत फरिश्तों के जरिए से की गई है। तो आज रौनक कहाँ होना चाहिए था, कहाँ नजर आ रही है? पूरा एक महीना रमजान मुबारक का 30-35 साल पीछे चले जाए, पूरा एक महीना मस्जिदों की रौनक नजर आती थी। लोग कहते थे यार मस्जिदों की रौनक बढ़ गई। तो रमजान मुबारक महीना जिसमें मस्जिदों की रौनक बढ़ती थी, आज धीरे धीरे रमजान की बड़ी बिल्कुल आप देख ले, आप बिल्कुल नहीं के बराबर। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, जो लोग तजुर्बेकार है मेरी इस बात को मानेंगे कि मैं कुछ गलत में ताना नहीं दे रहा हूँ, मैं भी मुजरिम हूँ, आप ही है। हम दोनों आज ये अहद कर ले कि रमजान मुबारक जो आने वाला है
है इंशाअल्लाह इस तरह गुजारेंगे जैसे गुजारने का हुक्म अल्लाह ने और उसके रसूल ने अता फरमाया है। इस तरह रमजान गुजारेंगे तो फिर वो रमजान फिर जिस्मों पे असर भी करता है। रमजान जो है ना, फिर ये रमजान जो शरीर का असर हुआ नहीं हुआ, जो आप रोजा रखते हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, अगर अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए करना है ना ये सारे काम, वरना दिखावे के लिए करे तो फिर वो असर नहीं करता किसी चीज का। दिखावा रियाकारी के लिए अगर रोजा नहीं रखूंगा तो अम्मा क्या बोलेंगे, बाबा क्या बोलेंगे, भाई क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या करेंगे, दोस्त को खुश करने के लिए, भाइयों को खुश करने के लिए, सेठ को खुश करने के लिए अगर कोई रोजा रख लेना तो ये दिखावा अल्लाह ना करे। दिखावा कौन कर रहा है, हम किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि रियाकारी दिल का अमल है। ये बंदा डायरेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन हम बता रहे, समझा रहे आपको। दिखावे की इबादत चाहे वो रोजा हो, दिखावे की इबादत चाहे वो हज हो, दिखावे की इबादत चाहे वो नमाज हो, दिखावे की इबादत चाहे वो कुरान की तिलावत हो, अरे दिखावे की इबादत चाहे माँ का पैर, माँ बाप के हाथ पैर चूमना हो, दिखावे के लिए हो, यकीन जाने अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। और जो इबादत, जो नेकी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए की जाती है, तो उस मोहब्बत, उस नेकी का असर हमारे जिस्मों पर होता है, हमारे मिजाज पर होता है, हमारी आदतों पर होता है। तो रमजान मुबारक का असर आपको हुआ या नहीं हुआ, ये रमजान शरीफ जाने के बाद पता चलता है। जब रमजान शरीफ के बाद बंदा नमाजी नजर आए तो समझ, हाँ जो 5 टाइम नमाज रमजान पढ़ने आ रहा था ना, ये अल्लाह की मोहब्बत में आ रहा था। इसलिए देखो रमजान शरीफ चला गया फिर भी ये मस्जिद नहीं छोड़ा, फिर भी ये इबादत नहीं छोड़ा। तो असल रमजान शरीफ जाने के बाद पता चलता है कि बंदे की मिजाज में रमजान का असर कितना हुआ। लेकिन आप देख ले, कोई असर नहीं। आज तो मैं क्या बताऊं हाल क्या चल रहा है अवाम का, तो मैंने बता दिया। मार्केट में दिन दिवाले खाना खाते हुए शर्म नहीं कर रहे। हया करो भाई, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए हया करो। ये बयान रिकॉर्ड हो रहा है, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, मोहब्बत लाओ अल्लाह रसूल से, दीन से, कुरान से। और रमजान जैसे मुबारक महीने में दिन दिवाले बाजारों में बैठकर खुलेआम खाने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्या जवाब दोगे दुनिया में और आखिरत में? अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दोगे? खबर का अज़ाब कितना सख्त होगा पता नहीं होगा। लिहाजा अगर जो रमजान जैसे मुबारक महीने का अदब और एहतराम बिल्कुल कर रहे, और करना भी चाहिए। हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर, रसूल पर, दीन पर ईमान लाने वाले हैं, तो हमारी मोहब्बत का इम्तिहान क्या है? रमजान। हमारे दिल में मोहब्बत है तो उसका इम्तिहान रमजान जैसे मुबारक महीने का है। तो ये हाल बन रहा है अवाम का, तो ये हाल हो गया कि वो हर मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चल रहा मैं उनको कह रहा हूँ। माशाअल्लाह आप लोग नहीं करते, मैं आपको किसी को एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हाल बाजारों का है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मैं बात वो कर रहा हूँ। ये तो आम मुसलमानों का हाल है। आज हत्ता के मामला क्या हो गया कि एक बंदा हाफिज कुरान है, उनका भी हाल देखिए क्या हो रहा है। हाफिज कुरान, कितनी बड़ी फजीलत है हाफिज कुरान की। एक बंदा कुरान को हिफ्ज कर ले तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को अल्लाह ताला कीमती हीरे जवाहरात का ताज पहनाएगा। माँ बाप को कि ये माँ बाप चाहे कोई भी हो, बेनमाजी हो, कैसे भी हो, लेकिन है हाफिज कुरान के माँ बाप, तो अल्लाह उनको क़यामत के दिन इतनी इज्जत देगा, अल्लाह इज्जत देगा कि उनको कीमती हीरे जवाहरात का मुकुट यानी ताज पहनाएगा। तो सोचे खुद हाफिज कुरान की इतनी इज्जत है अल्लाह की बारगाह में, कितना बुलंद मुकाम है। हदीस में आता है जो वाकई हाफिज हो, कुरान पढ़ता हो, हिफ्ज करता हो, उस पर अमल भी करता हो, तो क़यामत के दिन ऐसे 10 या 20 या 70 लोगों के ऊपर, उसके खानदान के, जिन पर अल्लाह ने दोज़ख वाजिब कर दी थी, यानी पक्का दोज़खी था, जाना ही जाना था दोज़ख में, लेकिन इस हाफिज कुरान के कहने पर ऐसे दोज़खियों को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये हाफिज कुरान का मुकाम, ये जिसके दिल में कुरान हो उसका मर्तबा, ये जिसके दिल में कुरान हो उसकी इज्जत, ये दुनिया में इज्जत है ही। हदीस में हुजूर फरमाते अल्लाह ने जिनको इज्जत दी तुम उनको इज्जत दिया करो, अल्लाह ने जिनको इज्जत दी तुम उनको इज्जत दिया करो, तो अल्लाह तुम्हारी इज्जत को भी बुलंद करेगा। और जिनको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, अगर तुम उनकी इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी जलील करेगा। थोड़ा ये हदीस पर अपने जहन में दबाइए और बात को समझिए कि इस हदीस का मतलब क्या है। अल्लाह ने इज्जत किसको दी तो आपके जहन में आएगा, अल्लाह उलमा को इज्जत देता है, अल्लाह हुफ्फाज़ इकराम को इज्जत देता है, अल्लाह मस्जिद के इमामों को इज्जत देता है, मुअज्जिनों को इज्जत देता है, नेक बंदों को इज्जत देता है। तो सरकार के हदीस में क्या आया, अल्लाह ने जिनको इज्जत दी तुम उनकी इज्जत करो।
तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? हदीस में हुजूर फरमाया फिर अल्लाह तुम्हारी भी इज्जत को बुलंद करेगा। और जिनको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी, अगर तुम उनकी इज्जत करोगे तो लिहाजा तुम जलील और रुस्वा अल्लाह तुम्हें भी कर देगा। अब थोड़ा बताइए, इज्जत दी किसको अल्लाह ने? और जो अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाले नहीं है, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी भी नहीं और है भी नहीं, वो लोग कौन है? तो आपके जहन में आएगा जो इज्जत वाले बंदे हैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। जो इज्जत वाले बंदे हैं वो उलमा इकराम है। जो इज्जत वाले अल्लाह ने, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी वो हाफिज कुरान है, मस्जिद के इमाम है। और जिनको अल्लाह ने इज्जत नहीं दी वो कौन है? तो आपके जहन में फिर सवाल आएगा, हाँ ये रोडी, ये अल्लाह ने इनको इज्जत नहीं दी। ये पहलवान, रोडिया, सूदखोर पहलवान, जो लीडर, जो सच्चा लीडर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कौम की खिदमत करता है, जो कौम के पैसे खा जाता है, मैं ऐसे लीडरों की बात करता हूँ। जो लीडर पैसे, रोड बनाने के पैसे खा जाए, जो लाइट के पैसे खा जाए, मैं ऐसे लीडरों की बात कर रहा हूँ जो कौम का पैसा खाता है, जो कौम की खिदमत करते। मैं इन लीडरों की बात नहीं कर रहा हूँ, माशाअल्लाह खिदमत करने लगते हैं। लिहाजा ऐसे लीडरों, तो आज इज्जत किसकी हो गई है? एक मोहल्ले का आम बंदा था लेकिन मटर करके आ गया, अब देखो उसकी इज्जत बढ़ गई। भाई जा रहे खत्म। तो आज रोडियों, पहलवानों, सूदखोरों की इज्जत बढ़ गई है। तो अदा इसलिए हमारी भी इज्जत क्या है? दो कौड़ी की हो गई है, जहां हमारे दिल दिमाग से उलमा की इज्जत खत्म हो गई। बताने का मकसद ये है, हाफिज कुरान वो बंदा जिनको अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। हाफिज कुरान वो बंदा जिनके माँ बाप को अल्लाह क़यामत के दिन जो है उनको एक कीमती जो है ताज पहनाएगा। हाफिज कुरान अल्लाह का वो बंदा, वो महबूब बंदा जिसके कहने पर अल्लाह ताला 10 ऐसे दोज़खियों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिनका दोज़ख में जाना कंफर्म था, जरूरी था, लेकिन इस हाफिज के कहने पर अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो ये हाफिज कुरान की इज्जत है। लेकिन आज क्या हो गया? रमजान जैसे मुबारक महीने में जहां आवाम बिगड़ गई है माज़अल्लाह, जहां लोग रमजान जैसे मुबारक महीने में रोडों पर खाते में नजर आ रहे हैं, बाजारों में खाते में नजर आ रहे हैं, होटलों में दिन दिवाली की बात कर, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूं, दिन दिवाली ये सारे मंजर दिखने को आ रहे हैं। तो वहीं पर कुछ ऐसे हर हाफिज की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे हाफिज भी आपको नजर आएंगे तो साल के 11 महीने तक ना चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, ना पाबंदी से नमाज पढ़ेंगे। कुछ है क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, आवारागर्दी करते नजर आएंगे, चबूतरों पर सीटियां मारते खा करते नजर आएंगे। बस्ती वाले जानते हैं हाफिज है, 11 महीने तक जो है दाढ़ी चेहरे पर नजर नहीं आएगी, ना मस्जिद में नजर आएंगे। लेकिन जैसा ही रमजान जैसा मुबारक महीना आ गया, हल्की सी दाढ़ी बढ़ा लिए। जो रोडों पे खेलने वाला, चीखे मारने वाला, गलियों में फिरने वाला, मैं उन हाफिज की बात कर रहा हूँ जो सच्चे हाफिज है, जो अल्हम्दुलिल्लाह साल के 12 महीने दाढ़ी भी रखते, कुरान के कहने पर अमल भी करते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हाफिज तो हो गए लेकिन 11 महीने तक ना उन्होंने नमाज की पाबंदी, ना कुरान के कहने पर अमल किया, ना दाढ़ी की पाबंदी की। बस रमजान जैसे मुबारक महीना आया तो प्रोफेशनल ऐसे हाफिज बद दिखते जो हल्की सी दाढ़ी छोड़कर तरावी पढ़ाने आ जाते हैं, और वो लोग उनको रख भी लेते हैं। अभी यहाँ पे साफ तरावी पढ़ा रहे हैं, न तरावी पीछे पढ़ने वालों को मजा आ रहा है, न दिली सुकून मिल रहा है। खुदा के वास्ते मैं ऐसे हाफिजों को भी कहूंगा कि अपने आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को खराब मत करो। तुम्हें अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, अगर ये तुमसे एक महीना अमल करोगे, तुम ऐसा करोगे तो पब्लिक क्या करेगी? लो हाफिजों क्या ऐसा कर रहे, हम क्या करें भाई? लिहाजा उलमा की बड़ी जिम्मेदारी होती है, मस्जिद के इमामों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक आम आदमी भटक जाए तो खुद अकेला भटकता है। आम आदमी भटक जाए, कोई गलत काम करे, उसको खुद अकेला भटकता है। लेकिन आलिम का पैर फिसल जाए, आलिम भटक जाए तो उसके पीछे बड़ी खौफ नजर आती है। उसके पीछे पढ़ने वाले नमाजी होते हैं, उसके पीछे पढ़ने वाले कई लोग होते हैं। अरे जब इनो मुसल्ले पे ठहरने वाले ऐसी हरकत कर रहे हैं तो हम कहीं को नहीं करे भाई? ये सवाल आ जाता है, ये ज़हन बिगड़ जाता है। आलिम का बिगड़ना, आलम बिगड़ जाता है। आलिम बिगड़ने से लोग ज्यादातर बिगड़ जाते हैं। एक आम आदमी का बिगड़ना और है, आलिम का बिगड़ना और है। मैं रमजान जैसे मुबारक महीने का अदब एहतराम बताते कहता हूँ, जहाँ आवाम को चाहिए रमजान का अदब और एहतराम करे, वहीं पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसे हाफिजों को एक रिकॉर्ड के जरिए बताना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते अपने हिफ्ज को जो है एक कमाई का जरिया ना बनाइए। रमजान जैसे मुबारक में सिर्फ दाढ़ी रखकर और एक महीना नमाज पढ़ा कर, जैसा ही 27 रमजान को कुरान खत्म हुआ शब कदर को, अब फौरन आप दाढ़ी काट कर बाजारों की रौनक बनते हो, बाजार में फिरते नजर आते हो। ऐसे हाफिजों को ना आप बुलाइए, ना उनके पीछे नमाज पढ़िए, बल्कि जो साल के 12 महीने नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार लोग होते हैं, इन हुफ्फाज को आप मुसल्ले पे की जीनत बनाइए।
आपकी भी जिम्मेदारी होती है। आज बिगाड़ दोनों जनाब से हो रही है। और बिगाड़, कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता। जरा सुनिए, आयत का तर्जुमा बता रहा हूं। उस कौम की हालत अल्लाह भी नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को खुद ना सुधारे। जब वो खुद अपनी हालात को कौम सुधारती है ना, तो फिर अल्लाह उनकी हालत को भी बदलता है। बात को समझिए। आज पूरी दुनिया के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं क्या बताऊं, ज्यादातर जो आज, क्योंकि भाई आज इंटरनेट का दौर है, फेसबुक के जरिए आपको पता चलेगा कि इतनी बच्चियां जो है कुरान से दूर, हदीस से दूर होने की वजह से माँ बाप उनको अच्छी से अच्छी तालीम दिला रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर तक बना रहे हैं, BSc यानी हर एक डिग्री रही है। दीन की जो लॉजिक और जो जरूरी मालूमात थी अकीदे के मुतालिक, अहकाम के मुतालिक, वो जरूरी मालूमात माँ बाप समझ रहे हैं कि मैंने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, कनाडा शिफ्ट कर दिया, आज वो कनाडा में है। माँ बाप कहते हैं हम बड़े खुशकिस्मत वाले, बच्चे को काबिल बनाए। क्या काबिल बनाए भाई? अरे भाई ठीक है, पढ़ाया लिखाया, कनाडा भेजा दिया, आज वो कनाडा में कमा रहा है। पढ़ाया लिखाया, अमेरिका भेजा दिया, आज वो अमेरिका में कमा रहा है, लंदन में कमा रहा है, यूके में कमा रहा है। लिहाजा हमने मेहनत की है, हमने पढ़ा लिखाया है। मैं उन माँ बाप को कहता हूँ यकीनन भाई, इस्लाम आपको अंग्रेजी सिखाने से नहीं रोकता। इस्लाम ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को ना पढ़ाओ। इस्लाम ये नहीं कहता अपने बच्चे को डॉक्टर BA MBA ना बनाओ, पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ। लेकिन इस्लाम साथ में कहते हैं अंग्रेजी मत सिखाओ, उनकी आदतें मत सिखाओ। तुमने माँ बाप से मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने अकीदे की क्या तालीम उनको दी है? दीन के बारे में कितनी अहमियत बताइए कि बेटा हम मुसलमान हैं, सबसे पहले हमारा दीन है, सबसे पहले हमारा मजहब है, सबसे पहले हमारा अकीदा है, सबसे पहले अल्लाह रसूल है, सबसे पहले कुरान हदीस है। देख बेटा कि कुछ भी हो जाए, अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाला काम ना करना जाए। कि कितना बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, कितना बड़ा प्रोफेसर बन जाए, लेकिन याद रखे बेटा हम मुसलमान हैं और हम अपनी अक्ल के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते, बल्कि यूं कहो मन चाही जिंदगी नहीं, रब चाही जिंदगी गुजारना पड़ेगा। ये मिजाज आपने दी अपने बच्चों को। बच्चा स्कूल में बाद में सीखता है, पहली तरबियत माँ बाप होती है। कभी ये बच्चे ये मिजाज आपने दी, अगर ये मिजाज बचपन से बच्चों को बिठाते ना घर में कि बेटा तुम मजहब वाले हो, दीन वाले हो, कुरान वाले हो, पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जो बंदा बनो, लेकिन दीन पहले रखो, कुरान को पहले रखो, हदीस को पहले रखो। आज कितने उलमा में जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वकील है लेकिन आलिम दीन है। कितने उलमा को मैं जानता हूँ जो डॉक्टर है लेकिन आलिम दीन है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, सर पे इमामा भी है, मुसल्ले पे भी नजर आते हैं, क्लिनिक में भी नजर आते हैं। ऐसे है कि तालीम बचपन से अगर घर में दी जाए तो आज हमारे बहनें जो आज गैर मुस्लिम के साथ मुंह काला कर रहे, मुर्तद हो रही है ना, तो उनके माँ बाप सबसे पहले जिम्मेदार है कि तुमने मजहब के मुतालिक उनको क्या तालीम दी है, तरबियत दी है, मिजाज क्या दिया है। आज लोग कह रहे हैं यार क्या हो रहा है दुनिया भर में, हिंदुस्तान में खास तौर पर फला इलाके स्टेट में जो है जो बच्चियां, हाँ हो रहा है भाई, आज जो बच्चियां हिजाब पहन कर आ रही है उनको एग्जाम लिखने नहीं दिया जा रहा है, हकल दिया जा रहा है। मकसद उनका क्या है? आप सब जानते हैं कि ये कौम पढ़े में आगे ना बढ़े, हिजाब निकाल दिया जा रहा है। तो हम अफसोस कर रहे यार, हिजाब के साथ हमारी बहनों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हकाल दिया जा रहा है। यकीनन अफसोस करने का वक्त है, यकीनन हम इस पर एहतजाज करने का हक भी रखते हैं इंडियन कानून के तहत। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, कभी आपने ये सोचा कि ये सारी चीजें मुसल्लत हो क्यों रहे, ऐसे जालिम लोग हम पर आ क्यों रहे हैं जो अपनी मन चाहे जिंदगी, और क्योंकि जबकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हिंदुस्तान इंडिया का कानून जो बाबा अंबेडकर साहब ने बनाया था उस कानून के तहत भी अगर आप देखें तो हमारा हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। और इस कानून के तहत, इंडियन कानून के तहत, हर एक हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदुस्तानी को जो है अपने मजहब पर खुलेआम अमल करने की इजाजत है। ये कानून हमारे इख्तियार देता है, ये कानून हमें आदेश देता है। लेकिन आज उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, खास तौर एक कमेटी को टारगेट कर खास तौर हर मजहब वाला हिंदुस्तान में रहता है। कोई मजहब देखिए, हमारा दीन ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, उनको अपना दीन मुबारक, हमको अपना दीन मुबारक। इसलिए इस्लाम तो ये कहता है तो अपने दीन में अमल करो, किसी के मजहब को बुरा ना कहो। हम तो किसी के मजहब को बुरा भी नहीं कहते हैं, ना हमें इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि किसी के मजहब को गाली दे, किसी के मजहब को बात करे, किसी के मजहब पर टारगेट करे, ना 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 ना, ये कुरान कहता है ना हदीस कहता है। तो आज हम जो है
इंडियन कानून, मैं दुनियावी हिसाब से बात बता रहा हूँ, इंडियन कानून के तहत भी उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मीडिया का दौर है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन बता जरा सोचिए कि ऐसे लोग हम पर आ क्यों रहे हैं, जो जबकि कानून के तहत, इंडियन कानून के तहत भी हम अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल कर सकते हैं, लेकिन हमें रोका जा रहा है, खास कमेटी को टारगेट बनाया जा रहा है। वजह क्या है? वजह आपको इस्लाम बताएगा। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि तुम जैसे रहोगे वैसे बादशाह मिलेंगे। तुम्हारे कमी हमारे खुद के अंदर भी हमें तलाश करना है कि हमें अल्लाह से कितनी मोहब्बत रहेगी दिल में, दीन से कितनी मोहब्बत रहेगी दिल में। सिर्फ मोहब्बत का दावा नहीं, मोहब्बत पहचान रखती है। मोहब्बत की पहचान क्या है कि वाकई बंदा मुसलमान की मैं बात कर रहा हूं, जो अल्लाह से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत और हदीस से मोहब्बत, क़यामत के दिन पर यकीन रखता हो, उसकी पहचान ये रमजान बताएगा। ये रमजान आ रहा है ना, इंशाअल्लाह आज अल्लाह हमें सलामती के साथ दाखिल फरमाए। ये रमजान हमें बताएगा हमें मुसलमान के दिल में कितनी इज्जत है कुरान को लेकर। ये रमजान हमें बताएगा, पहचान बताएगा कि रमजान जो है ना, मैं आपको ये बता दूं कि असल में रमजान वो चीज है जो सही और गलत की पहचान भी करा देता है। हाँ, गौर करिए, रमजान मुबारक वो महीना है जिसमें सच और गलत की पहचान भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि रमजान जैसा मुबारक महीना जब दाखिल होता है तो इस जब पता चलता है ये कितना मुसलमान है अंदर से और कितना मुसलमान है बाहर से, तब इसको पता चलता है कि ये मुसलमान है ना वाकई। वाकई जुबान से कहना और बात है, उसके तकाजे अदा करना और बात है। जुबान से कहना हम अल्लाह को मानते हैं और बात है, अरे ऐसा जुबान से कहने वाले यहूदी भी है, ईसाई भी अल्लाह को मानते हैं, यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं। कुछ मुशरिकीन भी कहते हैं हाँ एक है पैदा करने वाला, लेकिन बोलना और होता है, उस पे अमल कर कर उसके हुक्म पर चलना और होता है। तो रमजान जो मुबारक महीना आ रहा है, असल में ये आइडेंटिटी होगी है, ये छानबीन होती है, ये पहचान होती है पक्के मुसलमान में और कच्चे मुसलमान में। जो पक्का मुसलमान होता है, जो हमेशा दम भरता है अल्लाह का, रसूल की इताअत का, दीन से मोहब्बत का, कुरान से मोहब्बत का, खुदा की कसम फिर रमजान जैसे मुबारक में ना उसको रोजा बोझ नजर आता है, ना उसको कुरान को सुनना बोझ नजर आता है, यानी तरावी सुनना उसको बोझ नहीं आता। वो तो बड़ी मोहब्बत से रोजा भी रखता है, बड़ी मोहब्बत से तरावी भी पढ़ता है, सुनता भी है, कुरान की तिलावत भी करता है। तो ये रमजान असल में हक और बातिल, जाहिर और बातिन की पहचान के लिए अल्लाह ने अता फरमाया। रमजान जैसे मुबारक महीने में अगर आज ये अहमियत बता रही है, देख लिया जहां जहां दीन की अहमियत खत्म होती है, शुरू से आप पढ़े, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तारीख को अगर आप पढ़ेंगे, जब भी कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी करने लग जाए और लाए हुए नबी की दीन की नाफरमानी करने लग जाए, फिर उस कौम पर अल्लाह का अजाब आना शुरू हो गया। आप पढ़िए जितने नबियों का जिक्र कुरान में आया है, लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब, नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब। ये अजाब आया कब? जब उन्होंने अल्लाह और उस रसूल की नाफरमानी और दीन को अहमियत देना छोड़ दिया और लाए गए अल्लाह के कानून को अहमियत देना छोड़ दिया, फौरन अल्लाह का अजाब आ गया। आज नहीं हो रहा वो सारे काम जो बनी इसराइल करते थे। हुजूर फरमाते अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल, बेटा सीधा बैठो, टेकल के मत बैठो और इधर तवज्जो देके बैठो, अदब के साथ बैठो। यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा है, यहाँ बयान हो रहा है, यहाँ आपकी और मेरी इस्लाह की बात हो रही है। हम दोनों अल्लाह ताला हम दोनों को मोहब्बत का अल्लाह बना, अल्लाह रसूल से, दीन से मोहब्बत करने वाला बना। जहां बंदा मजहब से, गौर से सुने बच्चे, मजहब से बेजार हो जाते हैं ना जो लोग, दिल से ऊपरी तौर पर कलमा पढ़े, लेकिन असल ऊपर पढ़ना अल्लाह के बारगाह में कबूल क्या होगा? कलमे का मतलब आप जानते हैं, कलमे का इकरार जुबान से भी होता है, दिल से यकीन भी होता है। ऊपर कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ लेना फॉर्मेलिटीज के लिए, रस्म जो आज रस्म बन गया है, सिर्फ रोजा रख रहे, लेकिन फॉर्मेलिटीज के लिए 4 रोजे रखो, उसके बाद सर का दर्द का बहाना लगाओ, बुखार का, बीपी का, शुगर का बहाना लगाओ और कह दो भाई बीपी बढ़ जा रहा, शुगर बढ़ जा रहा। जबकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि रोजा रखने से, हाँ डॉक्टर साइंस की बात है, रोजा रखने से बीपी और शुगर दोनों नॉर्मल होते हैं। चलिए एक बंदा है जिसको बीपी बढ़ गया और बीपी शुगर बढ़ा हुआ है और रोजे में तो और बढ़ रहा, चले ऐसा होता है, शुगर और बढ़ रहा, तो अब सुनिए यही इस्लाम है हमारा, हदीस रिवायत शरीयत में है, अगर ऐसा हो भी जाए कि एक बंदा रोजे में उसके शुगर बढ़ रहा है तो फिर भी वो इंजेक्शन जो इंसुलिन कहते हैं वो ले सकता है रोजे की हालत में, रोजा रहकर वो इंजेक्शन ले, लेकिन उसका रोजा नहीं टूटेगा।
कितनी सहूलत हमें दी गई दीन में। दीन आपको जबरदस्ती, देखिए जबरदस्ती इस्लाम आपको कबूल करना भी नहीं है। जो बंदा जबरदस्ती इस्लाम कबूल करता है ना, वो आगे चलकर मुर्तद हो जाता, आगे चलकर वह किसी को डर के कलमा पढ़ना, ये आगे चल डर खत्म हुआ। लेकिन हम जबरदस्ती कलमा पढ़ने वाले नहीं, मोहब्बत से कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। अल्लाह रसूल को मोहब्बत करते हुए कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। तो जहां हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, रमजान जैसे मुबारक महीने में हमारी आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी कि आप गुजारा कैसे करोगे, अदब कैसे करोगे। लिहाजा जिन कौमों पर अल्लाह का अजाब आया, जब उन्होंने दीन को अहमियत देना छोड़ दिया, बस एक फॉर्मेलिटीज पढ़ा। मूसा अलैहिस्सलाम की कई कौम थी, कलमा फॉर्मेलिटीज के लिए करते थे, थोड़ा पढ़ लो, और काफिरों के साथ कह के बोले हम तो आपके मजहब को पसंद करते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, और मुसलमानों के साथ आके कहते नहीं हम तो मुसलमान हैं, हम तो दीन पे अमल करते हैं। तो ये कि एक बंदा बंदे से तो कुछ छुपा सकता है, लेकिन रब से कोई चीज छुपने वाली अल्लाह ताला से कोई चीज छुपने वाली नहीं है। तो जब हमारे अंदर से, मुसलमानों के अंदर से दीन की अहमियत खत्म होने लग गई, कुरान की अहमियत खत्म होने लग गई, अब आप कहेंगे आपको कैसे मालूम हजरत कि दीन की अहमियत खत्म हो गई? अमल बता रहा लोगों का, इंटरनेट का दौर है, लोगों की हरकतें बता रही है, बाजारों के हालात बता रहे हैं कि कितनी अहमियत इनके दिल में मुसलमानों के बाजार रमजान में बताते हैं। दीन दिवाले के भी रमजान शरीफ में होटलों का दौरा करके देखो, ये मुसलमान आप कहेंगे जो फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, लेकिन दीन के तब रमजान जैसे मुबारक महीने में होटलों को खाते हुए शर्म नहीं आती। अगर बीमार, मैंने भी मसला बताया, बीमार है जो वाकई बीमार है, आप कहेंगे मौलाना उन्हें बीमार था होटल में खा रहा है, भाई दीन सीखो, बीमार को भी छुप कर खाने का हुक्म है। बीमार है वाकई तो छुप कर खाने का हुक्म है, उसको भी इजाजत नहीं है। लेकिन आज होटलों की, बाजारों की रौनक रमजान जैसे मुबारक में बढ़ गई। इससे पता चलता है इसके अंदर दिल दिमाग में कुरान को लेकर कितनी इज्जत है, हदीस को लेकर कितना अदब है, अल्लाह को लेकर कितनी मोहब्बत है। अगर क्योंकि बंदा बंदे से नहीं, रब की मोहब्बत और उसकी रिजा के लिए इबादत करना चाहिए, बंदे को दिखाने के लिए। लेकिन जैसा जिस कौम में भी दीन की अहमियत खत्म हुई, अल्लाह का अज़ाब आया। जितनी तारीख पढ़ना है पढ़ा, जितने लोगों पर अज़ाब का अज़ाब आया, तूफान आया, किसी कौम को अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा और फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से ऐसी चीख मारी, लोगों के कलेजे फट गए। लेकिन आज आप कहेंगे अज़ाब क्यों नहीं आ रहा? ऐसा अज़ाब जो पहले लोगों पे आता था। लेकिन मैं आपको बताऊं, अज़ाब है लेकिन उसका तरीका थोड़ा बदला हुआ। अज़ाब है आज, लेकिन उसका तरीका, जैसा उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया जाता था, ये हुजूर की उम्मत है, इसको तबाह बर्बाद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अज़ाब है। क्यों? क्योंकि उस कौम ने जो हरकतें की थी, क्यों अज़ाब आया उस कौम पर? जब उन्होंने अल्लाह का कहना ना माना, रसूल का कहना ना माना, दीन को इज्जत देना छोड़ दिया, उस दौर की किताबों को इज्जत देना छोड़ दिया, उलमा को इज्जत देना छोड़ दिया, अल्लाह का अज़ाब आया, अल्लाह ताला का अज़ाब आया। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में भी हर वो गुनाह होंगे जो गुनाह बनी इस्राइल के लोग करते थे, हर वो गुनाह जो बनी इस्राइल के लोग करते थे मेरी उम्मत के लोग भी करेंगे। यहां तक कि हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया अगर बनी इस्राइल में कोई लोगों ने अपनी माँ के साथ गलत काम किया तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग होंगे जो अपनी माँ के साथ जिना करेंगे। ये आचरण, मैं कहता हूं ये हो गए। हुजूर जो कहते वो हक है, हुजूर जो बता दे वो हक होता है। अब अंदाजा करें दीन की अहमियत का। दीन की अहमियत बाजारों से पता चलती है, दीन की अहमियत रमजान मुबारक के महीने से पता चलती है कि बंदे के अंदर दिल की अहमियत कितनी है। ये सिर्फ नमाजी, सर पर टोपी, चेहरे पे दाढ़ी नजर रखने वाले रमजान असल में आईना दिखाने आता है कि हकीकत में मुसलमान है या रस्मी मुसलमान। ये रमजान मुबारक असल में आपको हकीकत दिखाने आता है कि तुम्हारे अंदर दीन को लेकर कितनी अहमियत है, कुरान को लेकर कितनी अहमियत है। लेकिन आज बाजार बता रही है, आज हरकतें मुसलमानों के बता रहे हैं। मैं मुसलमानों के बाजार की बात कर रहा हूँ। होटल बता रहे हैं कि चेहरों पे दाढ़ियां, मैंने रमजान मुबारक में पर्सनल तौर पर मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए और इबरत के लिए बता रहा हूँ, किसी को ताना देना मकसद नहीं, आपकी मेरी दोनों की इस्लाह की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने रमजान मुबारक में देखा दिन दिवाले एक बंदे के चेहरे पर दाढ़ी में और रोड पर खड़े पानी पी रहा। बताए ये हरकत मैंने देखा है। आप बाजार छुपने की चीज नहीं है, ये सारी हरकतें आज हो रही है। तो आप अजाब क्या आ रहा है?
ऐसा अजाब तो नहीं आ सकता जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था, पूरी कौम खत्म। ऐसा अजाब तो नहीं आ सकता कि जो इब्राहिम सलाम की कौम पर आया था, पूरी कौम खत्म। ऐसा अजाब तो नहीं आ सकता जो हजरत ज़करिया, यहया, सालेह सलाम की कौम पर आया, पूरी कौम खत्म। क्योंकि ये कौम खत्म नहीं, इस कौम पर हुजूर मौजूद है, अल्लाह के रसूल मौजूद है। क्योंकि मेरे आका, हम जिसका कलमा पढ़ते हैं वो अल्लाह के महबूब है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, हबीब जब तक तू इनके अंदर मौजूद है मैं इन पर अजाब नहीं भेजूंगा। ये हुजूर का सदका है। पहले तो ऐसा अजाब नहीं आ रहा जैसा नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अजाब आया था, लेकिन हाँ अजाब है। वो तरीका क्या है, थोड़ा सा बदल गया। वो तरीका क्या है, बस अजाब की शक्ल में जालिम लोग हुकूमत में। वजह ये हम समझ रहे हो, वोट का मसला चल रहा है, राशन कार्ड से नाम काट दिया जा रहा है, वोटर आईडी कार्ड से नाम काट दिया जा रहा है, हो रहा है ऐसा। एक दिन में 70-70 हजार लोगों के नाम काट दिए गए। इलेक्शन हो गया, कोई जीत गया, जिसको नहीं जीतना तो सही इलेक्शन ठीक है, लेकिन बात यह है कि ऐसे जालिम लोग आप पर मुसल्लत क्यों हो रहे? कुरान कहता है अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कौम खुद की हालत ना बदले। आप गौर कर ले कि हमारे हाथ कैसे हो गया, हमारे अंदर मस्जिदों का अदब कितना रहा, उलमा का अदब कितना रहा, कुरान से मोहब्बत कितनी रही, हदीस से मोहब्बत कितनी रही, दीन को लेकर हमारी मिजाज क्या रह गई, कुरान को लेकर हमारे दीन को, कुरान को लेकर हमारी मिजाज सिर्फ मस्जिद के अंदर तक रह गई। मस्जिद के अंदर सर पर टोपी, अदब के साथ बैठना, ये समझ रहे कि मस्जिद को अंदर हमने इस्लाम को बंद कर रख दिया। मस्जिद में आओ, आजकल वो भी खत्म हो गया। ऐसा करके आ रहे हैं मस्जिद के अंदर, यूं जैसा जिम में जाते नहीं, ऐसा करके आ रहे हैं। जबकि मस्जिद के रास्ते में बुजुर्गानी थूकते नहीं थे। जो रास्ता मस्जिद को जाता ना, उस मस्जिद का अदब इतना था बुजुर्गों की नजर में, उस रास्ते में थूकते भी नहीं थे। हाथ पैर मुंह पोंछना दूर की बात है, टेका लेकर बैठना तो दूर की बात है। मस्जिदों में आकर हमारे बुजुर्गान दीन औलिया कराम मस्जिद का अदब एहतराम इतना कहते थे, ना उनके चेहरे उतरते थे मस्जिद में बैठने से, ना उनको जमाई आती थी, ना उनकी बेचैनी होती थी जो आज हो रही है हमारे मस्जिद में। भी एक रस्मी तौर पर बस इमाम साहब जल्दी बयान खत्म करे, फौरन निकले, ये हाल हो गया है। हाँ, हमारी वहां नहीं होती जहां हम होटलों में बैठते हैं। हमारी बेचैनी माज़अल्लाह, मैं उबान करूंगा कि आप नहीं करते, लेकिन बता रहा हूं हमारी बेचैनी वो 3 घंटे की मूवी में नहीं होती जो सिनेमा घर में बैठकर देखते हैं। ना हम बेचैन होते, ना सुस्त होते हैं। रोडियो, सूदखोरों, पहलवानों के साथ बैठते कोई बेचैनी नहीं नजर आती। मस्जिद में आए तो बस तो इतनी बेचैनी के इधर बेचैन इधर बेचैन, बार बार घड़ी की नजर देखे, ये हाल हो गया है। जबकि मस्जिद में अदब के साथ, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के घर में बैठे रहना, ये भी इबादत है। इबादत है। मैं क्या लिखे जा रही है, अपने आप को डराए। तू 4-4 घंटे मोबाइल में, आज तो मोबाइल का दौर है ना, पूरी रात बैठ जाता मोबाइल देखते हुए, ना जमाई आती ना बेचैनी होती। तो क्यों तुझे मस्जिद में जमाई आ रही, क्यों तुझे मस्जिद के अंदर बैठने को बेचैनी हो रही? ये अपने आप को डांटे तो कर। हाथ दीन और कुरान को हम मस्जिद के अंदर बंद कर दिए और बाजार बताते हैं कि हकीकत में दीन से कितनी मोहब्बत करता है। ये बाजार बताते, ये मार्केट बताती, ये तिजारत बताती, इसका रवैया बताता है, उसके अखलाक बताते हैं, उसकी आदतें बताती है कि इसको दीन को लेकर कितनी मोहब्बत है, इस्लाम को लेकर कितनी मोहब्बत है। और रमजान बताता है। अब समझिए बात को, मैं बहुत दूर से कड़ी लेकर बात खत्म कर रहा हूं, सिर्फ 5 मिनट रह गए। बहुत दूर से मैं बात लेकर आया था। रमजान मुबारक भी बताता है कि बंदे के अंदर दीन की कितनी अहमियत है। रमजान मुबारक बताता है कि बंदे के अंदर कुरान से कितनी मोहब्बत है। रमजान मुबारक बताता है बंदे के अंदर जो कलमा पढ़ रहा है, अल्लाह पर यकीन करने का दावा कर रहा है, ये दावे में कितना सच्चा है। रमजान मुबारक बताता है, बंदे की हरकतें बताई जाती है, अमल बताता है। जो वाकई अल्लाह रसूल पर यकीन करता है वो रमजान मुबारक में मस्जिद में भी अदब करता है। मार्केट हो, मोहल्ला हो, खानदान हो, रिश्तेदार हो, घर हो, वो हर देखने वाला देखकर कहता है ये तो आशिक रसूल नजर आता है। ये मिजाज रमजान मुबारक आने के बाद हमें समझ में आती है। खुदा के वास्ते अपनी रोजों को बर्बाद ना करे। रमजान में वो होटलों के और बाजार की रौनक ना खुद भरे ना अपने माँ बहनों को बनने दे। जो जरूरत की चीज, हम उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़कर मैं बात बता रहा हूँ। बिला वजह रोजे ना छोड़े। हदीस में आता है छोटी छोटी बीमारी का बहाना लेकर, उलमा है आपके पास अभी जिंदा,
अल्लाह उलमा इकराम को सलामत रखे, वो जिंदा है। आप जो है उनसे पूछिए कि मैं इस बीमारी में रोजा छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकता हूँ, उलमा आपकी रहबरी करने तैयार है। आप रोजे की हालत में सुनकर हैरान होंगे। आज के दौर में उलमा ने बयान फरमाया, अगर रोजे की हालत में हो और बहुत बीमारी कुछ आ जाए, बुखार आ जाए और डॉक्टर कह रहा है कि इंजेक्शन लेना जरूरी है, तो रोजे की हालत में इंजेक्शन लेने से भी रोजा नहीं टूटता। कितनी सहूलत मिल रही है। रोजे की हालत में एक शुगर वाला बंदा इंजेक्शन ले सकता है, रोजे की हालत में रोजा नहीं टूटता। तो कितनी सहूलत दीन हमें देता है, इस्लाम हमें देता है, शरीयत हमें देती है। लिहाजा अब सही उलमा से पूछकर जो है, एक डॉक्टर, ज्यादातर डॉक्टरों को क्या दीनी मालूमात होते हैं, डॉक्टर तो बन गए लेकिन वो कुरान पर क्या नजर रखे, हदीस पर क्या नजर रखे। कुरान कहता है मरीज रोजा छोड़े, लेकिन कौन सा मरीज? सिर्फ सर की दर्द को वाला, सिर्फ थोड़ा बुखार आने वाला नहीं, उस मरीज को रोजा छोड़ने की इजाजत है जिस पर रोजा रखने से मौत आ सकती है, बीमारी बढ़ सकती है, उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है, हर मरीज को नहीं। लिहाजा ये बातों का ख्याल रखे। बात खत्म करते में, रमजान मुबारक में जो 2 गलतियां अक्सर होते हैं, उन गलतियों पर निशानी आप सबको कर रहा हूं, इंशाल्लाह आप सीखे। घर में ही बताइए मसला, अपने बहनों को बताइए, भाइयों को बताइए, और ये मसला सीखना जरूरी है। और इस मसले को 2 गलतियां बहुत होती है, एक इफ्तार को लेकर और एक सहरी को लेकर। और ये 2 गलतियां अगर इस जगह पर बंदा करा तो रोजा ही नहीं है, समझ जाओ। चाहे वो दिन भर रोजे की हालत में है, लेकिन गलती करा तो रोजा ही नहीं है। हाँ, बात जानो कि रोजा जो है तुम्हारी मिजाज को साफ करने आता, लेकिन रोजा पड़ते कि बीपी बढ़ जा रहा, शुगर बढ़ जा रहा, गाली गलौज हो भूड़ बाजरे करते हैं रोजे की हालत में। तो असल में रोजा तो तुम्हारे मिजाज को नरम करने आया था। ये क्यों? तो असल जो उसके रोजे के शराइत है ना, ये मुकम्मल तौर पर रखा नहीं, इसलिए रोजे का असर ना उसकी मिजाज पे हो रहा, ना उसके रूप पे हो रहा। तो रोजे को लेकर 2 गलती ऐसे है, अगर आप वो भी सही और इफ्तार को लेकर बता रहा हूं, इन 2 गलतियों को अगर आप करेंगे, आपको अगर अपने मालूमात, अगर आपको मालूमात हो रहे पिछले साल आपसे गलती हुई, तो समझ जाओ पिछले साल जितनी आपने गलतियां किया वो रोजे नहीं हुए आपके। आप कहेंगे अगर आपको मालूम नहीं था, तो याद रखिए हर एक को मालूम करना फर्ज था। हर मुसलमान को मालूम करना क्या था? हर मुसलमान को हाफिज बनना जरूरी नहीं है, आलिम बनना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना मालूम करना जरूरी कि है हलाल क्या है, हराम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो रोजा फर्ज है, तो फर्ज इबादत के बारे में आपको मालूमात करना सीखना भी फर्ज था। आपने क्यों मालूम नहीं किया? अगर वो गलती आपने की पिछले साल, तो पूरे रोजे आपके नहीं हुए, आपको खजा करना है। वो गलती क्या है? आइए पहले लेकर हम करते हैं सहरी को लेकर। सहरी को लेकर गलती अगर आपने की है, आज करेंगे, या खानदान बड़े बूढ़े बाद लोग कहते नहीं हमारे अब्बा बोले थे, कुछ भी ना होता, दादा बोले थे। दीन में अब्बा दादा नाना नहीं चलते, याद रखिए आप। दीन में अब्बा बोले, दादा बोले, नाना बोले, नाना दीन जो है आलिम दीन से सीखा जाएगा, आलिम दीन से दीन सीखा जाएगा। इतनी तो अक्ल है ना, कपड़ा लेने के लिए हम कपड़े की दुकान पर जाते हैं, इतर लेने इतर की दुकान पर जाते हैं, इतर की दुकान पर कपड़ा नहीं मांगते, कपड़े की दुकान पर जाकर इतर नहीं मांगते। लिहाजा दीन आलिम दीन के नहीं बदलता। इतनी तो अक्ल है, कोर्ट जाना है तो वकील के पास जाना पड़ता है, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इतनी समझ है, तो इतनी समझ आपको होना चाहिए, कोर्ट में डॉक्टर का काम नहीं और क्लिनिक में वकील का काम नहीं, इतनी तो समझ आपको है। तो मैं कहता हूँ दीन के लिए भी समझ हासिल करो अल्लाह के वास्ते। कुरान में अल्लाह फरमाता है, लोगों इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो। अब तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग जरा गौर से सुने, खुद अल्लाह का हुक्म है, इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो, पूछने का हुक्म है। सहरी को लेकर क्या गलती हो रही है? अज़ान तक खाना। जितने लोगों ने अज़ान तक खाना खाया, और वो सहरन को लेकर गलती जो होती है, अभी वो मस्जिद का सहरन नहीं हुआ, ये मस्जिद का सहरन नहीं हुआ, ये मस्जिद का सहरन नहीं हुआ, ये 2 गलतियां सहरी को लेकर, उनके रोजे ही नहीं हुए। हाँ, कितनी आप सुने अज़ान को लेकर अहले, हमारे हैदराबाद में एक जमात है, देखिए मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अहले हदीस है, उनको उनकी जमात मुबारक, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ हम अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं। तो अहले हदीस जमात के यहाँ
जहाँ हमारे यहाँ, क्योंकि पैदाइशी मैं भी हैदराबादी हूँ, कोई कर्नाटक महाराष्ट्र से नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, पैदाइशी हैदराबादी। तो कारवान पे कितनी मस्जिदें बने हैं अहले हदीस के मैं जानता हूँ, लंगरोज में क्या बने हैं, किधर बने हैं। तो जरा लंगरोज में रहने वाले, कारवान में रहने वाले, जिया घोड़ा के शमाक में रहने वाले जरा सुने कि अहले हदीस के यहाँ अज़ान तक खा सकते हो वो उनके यहाँ, और वो कहते हैं कि दलील आते अज़ान तक खाओ पियो, हुजूर की हदीस है। हुजूर के दौरे मुबारक में 2 अज़ानें हुआ करती थी रमजान शरीफ में। कितने अज़ानें होती थी? 2 अज़ानें होती थी रमजान शरीफ के महीने में। एक अज़ान सहरी खत्म करने के लिए होती थी, क्योंकि उस दौर में सहरन का दौर नहीं था, मैक का दौर नहीं था। अज़ान दिए तो समझ जाते थे साहबा वक्त खत्म हो गया। और एक अज़ान फजर की नमाज के लिए होता था। तो दोनों में ताल्लुक, सहरी कब तक करना है? जब तक सुबह सादिक का वक्त शुरू ना हो, जब तक रात हो तब तक सहरी है। और फजर का ताल्लुक रात से नहीं, सुबह सादिक से है। फजर का ताल्लुक क्या है? रात से नहीं है, सुबह सादिक से है। जैसा सुबह सादिक का वक्त शुरू होता है, फजर का टाइम शुरू हो जाता है। ये 1300 साल से मुसलमानों का ये अकीदा चलते हुए आ रहा है। इन अहले हदीस वहाबियों की बात में ना है। एक गलती अज़ान तक खाने के लिए हम कर रहे हैं, या याद रखें अज़ान सहरी रोकने के लिए नहीं दी जाती। आज के दौर में अज़ान नमाज़े फजर के लिए दी जाती है। अब अज़ान तक खाना ये वहाबियों के बातों में आकर किया तो आपका रोजा नहीं रहा। अब रहा सहरन। आजकल मस्जिदों के मौज़ूनों पर अल्लाह रहम करे जो सहरन बजाते हैं, मैं हर मौज़ून भी नहीं, हमारे पास सख्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मस्जिद का मौज़ून या इमाम आलिम दीन की सोबत में बैठता हो, सख्ती से अमल करता, टाइम की पाबंदी से करता। आज तक मौज़ाना जो है, अच्छा 5 बजे, जैसे कि अब सहरी का टाइम खत्म हो रहा है 5:11 को, अभी जो मौजूदा वक्त आने वाला है, सहरी का टाइम खत्म। उलमा से पूछा गया अगर 5:12 को कोई पानी पी ले तो क्या उसको रोजा नहीं होगा? अल्लाह अकबर, रोजा ही नहीं होगा 1 मिनट। तो लोग बाद में क्या करें, 5:12 को खत्म हो रहा। अब वही देखो, गलती इंसान से होती। मस्जिदों में कोई फरिश्ते नहीं है जो गलती ना करे, इंसान ही है। तो कोई 5:15 को सहरन बजा रहा, कोई 5:20 को बता रहा, हाथ जोड़कर कह रहा हूं बयान के जरिए, तुम्हारे वजह से, तुम्हारी इन 5 मिनट की गलती से हजारों मुसलमानों को रोजे खराब हो सकते हैं, हजारों लोगों के मुसलमानों के रोजे खराब हो सकते हैं। इसलिए आज मैं अक्सर कहता हूं, आज का जो दौर है अपनी इबादत पे अपन नजर रखना। आज का दौर ऐसा है, अपनी इबादत करने पहले टूटी फूटी इबादत अल्लाह की बारगाह में हम करते हैं, उस पर भी नजर नहीं रखे तो फायदा क्या बता। तो लिहाजा मौज़ूनों पे भरोसा मत करिए। मैं हर मौज़ून की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम पर नजर रखिए। जहां सहरी में कुरान की आयत इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी रखा आने वाले जुम्मा में सूरह बकरा आयत नंबर 184 से 186 तक मैं आयत पढ़कर बताऊंगा, जहां टाइम का जिक्र भी है। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूं सहरी को लेकर के अज़ान तक खाना नहीं, बल्कि 5:11 तो मैं एहतियातन बता रहा हूं, 5 बजे सहरी खत्म कर दीजिए। एहतियात का तरीका ये है, कुल्ली पान खाने वाले कुल्ली उल्ली करके मुंह दांत सब साफ कर बैठ जाए, ये बड़ा एहतियात है। ऐसा रमजान गुजारिए, 5-10 मिनट पहले सहरी खत्म वक्त से, कुल्ली भी कर लीजिए, अच्छा होता है। अब यहाँ सहर मजरा पान खाना हरारा कर रहा, अरे भाई एक खतरा भी जाता तेरा रोजा नहीं जाता। खुदा के वास्ते अपने रोजो, इसलिए रोजे असर ही नहीं कर रहे, वरना रोजे में हदीस में आता है रोजे में 100 मोक्किलों की ताकत है। बोले सुभान अल्लाह। रोजे के अंदर अल्लाह ने कितने मोक्किलों की ताकत रखी? एक मोक्किल की ताकत का अंदाजा कुरान में सूरह नमल पढ़कर देखे, वो दुनिया के ये कोने से ये कोने 1 सेकंड में जाके आ सकता। एक मोक्किल की ताकत का ये आलम है, तो रोजे में अल्लाह ने 100 मोक्किलों की ताकत रखी है, लेकिन हम रोजे की उन शर्त की तरह नहीं रखते। तो लिहाजा आज के बाद ये सहरी की गलती के सहरन मजे तक या अज़ा होने तक ये गलती ना खुद करेंगे, ना भाइयों रिश्तेदारों बहनों करेंगे, ना इंशाअल्लाह इस पे अमल ये बराबर। दूसरी बात इफ्तार को लेकर, इफ्तार का भी मसला ये है, 1 मिनट पहले 6:31 को गालिबन इफ्तार हो रहा है। अभी देख लीजिए, मैं इशारे में कह रहा हूँ कि आप यही जहन में डालेंगे, जो आजकल कट छाप रहे हैं तो काट के जरिए आपको मालूम हो जाएगा। इफ्तार को लेकर जो है जो गलती कर रहे हैं, 6:31 को है, 31 को ही खोले ना, 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, क्योंकि इफ्तार में जल्दी करने का हुक्म है। सरकार ने क्या फरमाया, अहले ईमान इफ्तार में जल्दी करते हैं। तो जल्दी करने से मुराद ये नहीं कि 5 मिनट पहले रोजा खोल ले। अरे भाई उलमा से पूछा गया 1 मिनट पहले, एक बंदा 12 घंटे रोजा रहा और 1 मिनट पहले जल्दबाजी करके रोजा खोल लिया, उसका रोजा होगा? उलमा ने फरमाया नहीं, उसका रोजा नहीं होगा।
उसका रोजा नहीं होगा। लिहाजा 1 मिनट पहले भी आप गलती ना करें। और इस पे भी आप मैं बता दूं, अहले हदीस जमात में मगरिब की अज़ान जल्दी हो जाती है। बाद में अरे अज़ान हो रही, अरे रोजा खोलो रोजा खोलो, क्योंकि हमारे ओल्ड सिटी में बहुत हो गए ये लोग। आज से 25 साल 30 साल पहले कोई मस्जिद नहीं थी, 40 घर का ले रहे गस, 40 घर की जमीन ले रहे और ये G+1 मस्जिद बन रही। अहले हदीस जमात अहले हदीस, उनकी गलती आपको क्या मालूम जनाब। हम आपको लड़ाई झगड़े हम नहीं मर रहे कि उनसे लड़ो, छोड़िए वो कानून के तहत क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अपनी इबादत पे आप खुद नजर रखिए। अब अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग 10 मिनट पहले अज़ान दे देते। अब लोग समझ रहे चलिए चलिए इफ्तार का टाइम हो गया, खोलिए अज़ान हो रही थी खोलिए। हमारी गलती क्या? गलती आपकी है जनाब, आपने सीखा क्यों नहीं दीन को, समझा क्यों नहीं दीन को। लिहाजा इफ्तार को टाइम पर खोलिए, बोले इंशाअल्लाह ना 1 मिनट बाद ना 1 मिनट पहले, एग्जैक्ट टाइम पर। और एग्जैक्ट टाइम के लिए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर ली है कि फोनों में जो टाइम आ रहा है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से उसका ताल्लुक है। आप देखें टाइम जो सैटेलाइट से उसका ताल्लुक है, फोनों में जो टाइम है शायद घड़ी में नीचे ऊपर हो जाता है, लेकिन जो सैटेलाइट से टाइम का ताल्लुक होता है वो एग्जैक्ट टाइम बताता है, एग्जैक्ट टाइम बताता। तो खुदा के वास्ते टाइम की पाबंदी कीजिए इफ्तार को लेकर। और इफ्तार के लेकर एक और गलती मैं बता दूं, सुन्नत ये है जैसे इफ्तार का टाइम हो या तो पानी या तो खजूर जो भी हलाल चीज हो, पहले उसको खाकर दुआ पढ़े। हाँ ये सुन्नत हुजूर क्या है, हुजूर पहले खाते थे उसके बाद दुआ पढ़ते थे, पहले दुआ नहीं पढ़ते थे पहले खाते थे। सुन्नत ये है, बहुत लोगों ने मालूम जैसा ही इफ्तार के लिए सहरा मजा दुआ कर रहे। अरे जनाब सरकार ने फरमाया जल्दी करो इफ्तार में, तो लिहाजा उस वक्त दुआ नहीं जो हम पढ़ते अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु, हम जो दुआ पढ़ते हैं वो दुआ बाद में पहले खाओ या पानी पियो, और उसके बाद अब जब पढ़ो अल्लाहुम्मा हमने तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। दुआ भी बता रही देखो, इफ्तार करने के बाद दुआ पढ़ना है। दुआ का माना पढ़ो, तर्जुमा पढ़िए अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, हम तुझ पर ईमान लाए, व बिका आमनतु, और तेरे दिए हुए रिज़्क़ पर हमने इफ्तार किया। ये किया का लफ्ज़ कब बोलते उर्दू में? खाना खा लिया, खा लिया, या खाने से पहले होते खाने के बाद ही बोलते हैं। तो ये दुआ खुद बता रही है कि इफ्तार की सुन्नत ये है पहले कुछ खाकर दुआ करें। ये दुआ का तर्जुमा आपको बताएगा। तो सुन्नत है। बाद में हम उलमा लोग हैं ना, हमारे साथ भी कभी आम आदमी बैठ जाते, जैसे ही सहरन हमने खाना शुरू किया हमको देकर घूर के नजरें बता रहे, अरे ये क्या दुआ नहीं पढ़े मौलाना खा रहे, हम क्या करें बाबा आप सीखे नहीं। तो सुन्नत ये है। हाँ कोई मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर कोई पहले खा ले तो गुनाह होगा, गुनाह नहीं होगा भाई, लेकिन सुन्नत ये है कि पहले खाए उसके बाद दुआ पढ़े। अगर कोई दुआ पढ़कर खाता है ये भी ठीक है, लेकिन सुन्नत बता रहा हूँ मैं, पहले खाकर दुआ पढ़ना चाहिए। सहरी को लेकर इफ्तार को लेकर जो चीजें मैंने बताई, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह रमजान को बड़े एहतराम से गुजारे। रमजान अल्लाह का महीना है, तो ये रमजान आपका इम्तिहान लेने आया कि आप कितने बच्चे मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, दीन से मोहब्बत है, तो ये रमजान बता देगा आपके खुद की असलियत आपको खुद को पता चलेगी। लिहाजा दुआ कर दो अल्लाह रमजान को बड़ी मोहब्बत, अकीदत, इज्जत, अदब के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।